14 लोकात्मक जल में अवस्थित विचित्र भेद वाले परम पुरुष को ही अपना स्वामी स्वीकार करने वाले अनंत प्राणियों के निवास स्थान उस जगदंड ब्रह्मांड संज्ञक आपके रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समग्र वेद रूप अद्वितीय आदि अपने तेज से संपूर्ण संसार को व्याप्त करने वाले तीनों कालों के कारण तथा सूर्य मंडल में प्रतिष्ठित परमेष्ठी नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ, जो हजारों सिर वाले हैं, अनंत शक्ति संपन्न हैं, हजारों हाथ वाले हैं तथा जल के मध्य में शयन करने वाले हैं। मैं उन नारायण नाम से प्रसिद्ध पुराण पुरुष के रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, आपका जो रूप भयंकर दाढ़ वाला, देवताओं द्वारा सब प्रकार से वंदनीय, प्रलयकालीन अग्नि के समान रूप वाला और संपूर्ण प्राणियों के विनाश के लिए कारण रूप है, मैं उस काल नाम वाले रूप को नमस्कार करता हूँ। देवी, मैं आपके शेष नाम वाले उस रूप को प्रणाम करता हूँ, जो हजारों फणों से सुशोभित है, प्रधान नागराजों से पूजित है, जनार्दन नाम से शरीर धारण किए हुए है तथा प्रगाढ़ निद्रा में है, जिसका ऐश्वर्य अव्याहत अबाधित है, जिसके नेत्र विषम हैं, जो 3 नेत्रों से युक्त है, जो ब्रह्म के अमृत रूपी आनंद रस को जानने वाला है, अद्वितीय है, प्रलय काल में स्थित रहने वाला है और जो द्युलोक में नृत्य करता रहता है। देवी, मैं आपके उस रुद्र नाम वाले रूप को प्रणाम करता हूँ। देवी, मैं शोक से सर्वथा शून्य, निर्मल, पवित्र, देवताओं तथा असुरों से पूजित चरण कमल वाले आपके अत्यंत कोमल, विशाल एवं उज्जवल इस रूप को नमस्कार करता हूँ, बार-बार नमस्कार करता हूँ। महादेवी, आपको नमस्कार है। परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। भगवती ईशानी को नमस्कार है। कल्याण रूपिणी, आपको बार-बार नमस्कार है। मैं आपसे व्याप्त हूँ, आप मेरे आधार हैं और आप ही मेरी गति हैं। परमेश्वरी, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मेरे समान संसार में देवता या दानव कोई भी नहीं है, क्योंकि मेरे तप के कारण आप जगन माता ही मेरी पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई हैं। देवी, ये पितरों की कन्या मीना संपूर्ण संसार की माता स्वरूप आपकी माता हैं। अहो, पुण्य के गौरव का क्या कहना। अमरेशानी, आप मीना के साथ मेरी सर्वदा रक्षा करें। मैं आपके चरण कमलों में नमस्कार करता हूँ और आप कल्याणकारिणी की शरण में हूँ। अहो महादेवी के मेरे घर आ जाने से मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य हुआ। महादेवी शंकरी, आप मुझे आज्ञा दें कि मैं क्या करूं। ऐसा वचन कहकर वह गिरिराज हिमालय गिरिजा को देखते हुए एवं हाथ जोड़ते हुए उनके पास खड़े हो गए। जगत की अरण मूल कारण रूप उस देवी ने उनका हिमवान का वचन सुनकर अपने पति पशुपति शंकर का स्मरण कर मधुर मुस्कुराते हुए पिता हिमवान से कहा। देवी बोली, गिरिश्रेष्ठ, ब्रह्मवादियों द्वारा सेवित केवल ईश्वर को ज्ञात इस परम गुह्य उपदेश को सुनो। मेरे जिस सर्वशक्ति संपन्न अनंत परम प्रेरक अद्भुत एवं ऐश्वर्य संपन्न रूप को तुमने देखा है, शांत एवं एकाग्र मन होकर दंभ और अहंकार का सर्वथा परित्याग कर अत्यंत निष्ठा रखकर तत्परायण हो उसी रूप की शरण ग्रहण करो। तात अनन्य भक्ति पूर्वक मेरे श्रेष्ठ भाव का आश्रय ग्रहण कर सभी यज्ञ तप दान आदि साधनों के द्वारा सदा उसी रूप की अर्चना करो। मेरे उपदेश को मानकर मन से उसी रूप को देखो, उसी का ध्यान करो और उसी का जप करो। अनघ मैं तुम्हारे संसार भवबंधन को विनष्ट कर दूंगी। ऐश्वर योग में स्थित अपने भक्तों का मैं इस संसार सागर से शीघ्र ही उद्धार कर देती हूँ। गिरिश्रेष्ठ, मैं ध्यान कर्म योग भक्ति तथा ज्ञान के द्वारा ही तुम्हारे लिए प्राप्य हूँ।
दूसरे करोड़ों कर्मों के द्वारा मुझे प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रुति तथा स्मृति शास्त्रों में जो सम्यक वर्णाश्रम कर्म धर्म बतलाया गया है, मुक्ति प्राप्ति के लिए अध्यात्म ज्ञान युक्त उस कर्म का निरंतर आचरण करो। धर्म से भक्ति उत्पन्न होती है और भक्ति से परम तत्व प्राप्त होता है। श्रुति एवं स्मृति द्वारा प्रतिपादित यज्ञादि कर्म को धर्म कहा गया है। धर्म किसी अन्य से उत्पन्न नहीं होता, वेद से ही धर्म निर्गत है। इसलिए धर्मार्थी एवं मुमुक्षु को चाहिए कि मेरे स्वरूप भूत वेद का आश्रय ग्रहण करे। मेरी ही यह वेद नाम वाली पुरातन पराशक्ति ऋक्, यजुष तथा साम वेद के रूप में सृष्टि के आदि में प्रवर्तित होती है। उन्हीं वेदों की रक्षा के लिए भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मणादि को उत्पन्न कर अपने-अपने कर्मों में लगाया। ब्रह्मा द्वारा बनाए गए उस वेद विहित वर्णाश्रम धर्म का जो पालन नहीं करते हैं, उनके लिए ब्रह्मा ने नीचे के लोक में स्थित तमिश्र नामक नरकों को बनाया है। धर्म का विधान करने वाले तथा धर्म को बतलाने वाले वेद को छोड़कर और अन्य कोई शास्त्र नहीं है जो वेदाभ्यास के अतिरिक्त अन्यत्र मन लगाते हैं। द्विजातियों के द्वारा वे संभाषण करने योग्य नहीं हैं। इस संसार में श्रुति एवं स्मृति के विरुद्ध जो विविध शास्त्र देखे जाते हैं, निश्चय ही उनमें निष्ठा विश्वास रखना तमोगुणी निष्ठा है, जो कुत्सित शास्त्रों के प्रभाव को बतलाकर मनुष्यों को मोहित करते हैं। इस संसार में उन लोगों को मोहित करने के लिए मैंने ऐसे शास्त्रों को बनाया है। वेद के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा जिस कर्म को वेद सम्मत कहा गया है, वही कर्म करणीय है, और जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक उस कर्म को करते हैं, वे मुझे प्रिय हैं। प्राचीन काल में विराट पुरुष स्वयंभू मनु ने सभी वर्णों पर अनुग्रह करने के लिए मेरी ही आज्ञा से भृगु आदि मुनियों से धर्म मनुस्मृति कहा था। उनके मुख से श्रेष्ठ धर्म का श्रवण कर अन्य मुनियों ने भी धर्म की प्रतिष्ठा के लिए अन्य धर्म शास्त्रों स्मृतियों की रचना की। प्रलय काल में उनके धर्म शास्त्रों के अंतर्निहित हो जाने पर प्रत्येक युग में वे महर्षिगण ब्रह्म के कहने पर पुनः उन शास्त्रों की रचना करते हैं। राजन, ब्रह्मा के आदेश से व्यास जी ने 18 महापुराणों को कहा है। उन पुराणों में धर्म प्रतिष्ठित है। अन्य उपपुराण उन व्यास जी के शिष्यों द्वारा कहे गए हैं। यहाँ प्रत्येक युग में इन सभी शास्त्रों का कर्ता ही धर्म शास्त्र का ज्ञाता होता है। सप्तम 4 वेदों सहित शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र, न्याय विद्या, मीमांसा तथा उपबृंहण, इतिहास और पुराण, इस प्रकार ये 14 विद्या स्थान कहे गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्यत्र धर्म विद्यमान नहीं है। इस प्रकार मनु, व्यास आदि पितामह ब्रह्मा के द्वारा निर्दिष्ट श्रेष्ठ धर्म को मेरे ही आदेश से प्रलय काल पर्यंत स्थापित करते हैं। ब्रह्मा की आयु पूर्ण हो जाने पर, प्रलय काल उपस्थित होने पर वे सभी पुण्यात्मा व्यासादि ब्रह्मा के साथ ही परम पद में प्रवेश करते हैं। इसलिए धर्म के परिज्ञान के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न से वेद का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इससे धर्म सहित ज्ञान और परम ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। जो इस प्रकार की आसक्तियों का परित्याग कर अनन्य भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, ईश्वर संबंधी योग में स्थित होकर भक्ति पूर्वक सदा मेरी उपासना करते हैं, सभी प्राणियों पर दया करते हैं, शांत, जितेंद्रिय, मात्सर्य रहित, मान रहित, बुद्धिमान तपस्वी तथा व्रत परायण हैं, मुझ में जिनका चित्त और प्राण लगा हुआ है, मेरे तत्व वर्णन में ही जो लगे हुए हैं, ऐसे सन्यासी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा ब्रह्मचारी जो कोई भी हों, उन नित्य भक्ति में लगे हुए भक्तों के माया तत्व से उत्पन्न संपूर्ण अंधकार का ज्ञान रूपी दीपक के द्वारा मैं
अविलंब ही विनाश कर देती हूँ। अद्वितीय ज्ञान के द्वारा जिनके अंधकार का भली भांति विनाश हो गया है, ऐसे ही मत परायण भक्त सदा आनंदित रहते हैं और संसार में बार-बार जन्म नहीं लेते। इसलिए सब प्रकार से मेरे भक्त और मेरे परायण रहते हुए तुम मीना के साथ सर्वत्र मेरी ही अर्चना करो। यदि तुम मेरे ऐश्वर्य संपन्न अव्यय स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ हो तो मेरे आदि काल स्वरूप कलात्मक रूप की शरण ग्रहण करो। तात मेरा जो भी रूप आपके मन को अभिष्ट हो उसी में निष्ठा रखो और उसी के परायण होकर उसी की आराधना में संलग्न रहो। मेरा जो काल रहित चिन्मात्र अद्वितीय कल्याणकारी सभी उपाधियों से सर्वथा मुक्त अनंत अमर एवं परम रूप है, वह परम पद एकमात्र ज्ञान के द्वारा बड़े ही कष्ट से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान का साक्षात्कार करने वाले लोग मुझ में ही प्रवेश करते हैं। उसी में मेरे दिव्य रूप में बुद्धि रखने वाले, उसी में अपने को लगाने वाले, उसी में निष्ठा रखने वाले तथा उसी में परायण और ज्ञान के द्वारा जिनके समस्त पाप विनष्ट हो गए हैं, वे सभी आवागमन के चक्र में नहीं पड़ते अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। राजेंद्र, मेरी शरण ग्रहण किए बिना परम निर्वाण निर्मल पद प्राप्त नहीं होता, इसलिए मेरी शरण ग्रहण करो। महाराज, द्वैत या अद्वैत अर्थात दोनों ही रूपों से मेरी उपासना कर तुम्हें उस पद की प्राप्ति हो जाएगी। हे राजेंद्र, बिना मेरा आश्रय लिए स्वभाव से ही निर्मल उस शिव तत्व को जाना नहीं जा सकता। अतः मेरी शरण ग्रहण करो। इसलिए तुम नित्य अक्षर स्वरूप एवं रूप रहित ईश्वर तत्व की प्रयत्न पूर्वक आराधना करो। इससे तुम बंधन से मुक्त हो जाओगे। मन, वाणी तथा कर्म से बड़े ही भाव से सर्वत्र शिव की आराधना करो। इससे तुम उस पद को प्राप्त करोगे। मेरी माया से मोहित प्राणी उस अनादि अनंत अजन्मा कल्याणकारी परम महेश्वर सभी प्राणियों के अंतर में निवास करने वाले सभी के आधार निरंजन नित्य आनंद स्वरूप निराभास निर्गुण अंधकार से परे अद्वैत अचल कला रहित निष्प्रपंच स्वसंवेद्य अज्ञेय तथा परमाकाश में स्थित ब्रह्म संज्ञक तत्व को नहीं जान पाते। मेरी माया द्वारा नित्य सूक्ष्म तमोगुण से घिरे हुए प्राणी इस घोर संसार में बार-बार जन्म लेते हैं। राजन, इस जन्म रूपी बंधन की निवृत्ति के लिए अनन्य भक्ति एवं सम्यक ज्ञान के द्वारा उस ब्रह्म का अन्वेषण करना चाहिए। राजन, जो अहंकार, मात्सर्य, काम, क्रोध, संग्रह की प्रवृत्ति तथा अधर्माचरण में रुचि का सर्वथा परित्याग कर अनासक्त भाव में स्थित रहते हैं और सभी प्राणियों में अपने को एवं सभी प्राणियों को अपनी अंतरात्मा में स्थित देखते हैं, वे आत्मा द्वारा अंतरात्मा का साक्षात्कार कर ब्रह्म को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। सभी प्राणियों को अभय प्रदान करने वाले तथा प्रसन्न मन वाले ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित अनन्य गामिनी परम ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। वे उस ऐश्वर्य युक्त निष्कल ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं और समस्त संसार से अनासक्त होते हुए एकमात्र ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये अद्वितीय अपनी आत्मा के आश्रय महेश्वर परम शिव ही अनंत तथा अव्यय पर ब्रह्म की प्रतिष्ठा रूप हैं। राजन, ज्ञान योग, कर्म योग अथवा भक्ति योग के द्वारा समस्त संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए निरंतर ईश्वर का आश्रय ग्रहण करो। पर्वतराज हिमालय, मैंने यह गुह्य उपदेश तुम्हें प्रदान किया है। इस संपूर्ण उपदेश पर विचार कर तुम जैसा चाहो वैसा करो। महादेव शंकर की निंदा करने वाले अपने पिता दक्ष की आलोचना कर देवताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर मैं परमेश्वर से प्रादुर्भूत हुई हूँ। तुम्हारी आराधना के कारण धर्म की स्थापना करने के लिए तुम्हें ही पिता रूप में आश्रय बनाकर मैं मैना की देह से उत्पन्न हुई हूँ।
आप परमात्मा ब्रह्मदेव के निर्देश से स्वयंवर के समय मुझे रुद्रदेव को प्रदान करेंगे। राजन, तात उस संबंध के कारण इंद्र सहित सभी देवता आपको नमस्कार करेंगे तथा भगवान शंकर भी आपसे प्रसन्न होंगे। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा मुझे ही ईश्वर की विशेष स्वरूपा, ईश्वर की सर्वस्व समझो और शरण ग्रहण करने योग्य भगवान शंकर की पूजा कर उनकी शरण में जाओ। भगवान महादेव की देवी शंकर पत्नी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे पर्वतराज हिमालय विनय पूर्वक प्रणाम कर हाथ जोड़ते हुए पुनः महेश्वरी से कहने लगे, महेशान, आप मुझे परम माहेश्वर योग को विस्तार से बतलाइए और ज्ञान तथा साधनों सहित आत्म योग को भी विस्तार पूर्वक बतलाइए। इस पर भगवती पार्वती ने उन्हें वह परम ज्ञान, श्रेष्ठ आत्म योग और उसकी प्राप्ति के साधनों को भी विस्तार पूर्वक भली भांति बतलाया। जगत जननी के मुख कमल से परम ज्ञान सुनकर वे लोक पूजित पर्वतराज हिमालय पुनः योग में आसक्त हो गए। कालांतर में हिमालय ने ब्रह्मा जी के उपदेश से देवताओं की सन्निधि में अपने सौभाग्य की अभिवृद्धि समझते हुए साध्वी पार्वती को महेश्वर के लिए प्रदान किया। जो व्यक्ति भगवान शिव के सानिध्य में उनके भाव से भावित होकर पवित्रता पूर्वक देवी के महात्म्य का वर्णन करने वाले इस अध्याय का पाठ करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और दिव्य योग से समन्वित होकर ब्रह्मलोक को पाकर देवी के स्थान को प्राप्त करता है। जो एकाग्र मन से ब्राह्मणों के समीप में देवी के इस सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है, वह सभी पापों से विमुक्त हो जाता है। देवी का जो 108 नाम वाला स्तोत्र बतलाया गया है, उसे जानकर सूर्य मंडल में स्थित परमेश्वरी की भावना करते हुए गंध पुष्प आदि के द्वारा भक्ति योग पूर्वक उनकी अर्चना द्विज को करनी चाहिए और देवी के परम माहेश्वर श्रेष्ठ भाव का अनन्य मन से मरण पर्यंत स्मरण करते हुए उस उपदिष्ट 1008 नामों का नित्य जप करना चाहिए। ऐसा करने से द्विज अंत समय में देवी की स्मृति प्राप्त कर परब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा वह विप्र ब्राह्मणों के पवित्र कुल में उत्पन्न होता है और पूर्व जन्म के संस्कारों के प्रभाव से वह ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है। परमेश्वर संबंधी उस परम दिव्य योग को प्राप्त कर वह शांत तथा सर्वत्र व्याप्त होते हुए शिव सायुज्य को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति प्रातः, मध्याह्न तथा सायं तीनों समय देवी के प्रत्येक नाम से हवन करता है, वह पूतना आदि द्वारा उत्पन्न अरिष्ट दोषों तथा ग्रहों के दोषों से मुक्त हो जाता है। अथवा लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करने वाला द्विज विधि पूर्वक देवी की पूजा कर और उनके पार्श्व भाग समीप में 3 नेत्र वाले भगवान शंकर की पूजा करता है तथा 1 वर्ष तक आलस्य रहित होकर प्रतिदिन निरंतर देवी के सहस्र नाम का जप करता है, वह महादेव भगवान शंकर की कृपा से महालक्ष्मी को प्राप्त करता है। इसलिए द्विजातियों को सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा सभी पापों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए देवी के सहस्र नाम का जप करना चाहिए। विप्रों, मैंने प्रसंगवश देवी का उत्तम महात्म्य आप लोगों से कहा। अब इसके बाद आप लोग भृगु आदि महर्षियों की प्रजा सृष्टि को सुनें। इति श्री कूर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे एकादशोऽध्यायः। 12वां अध्याय महर्षि भृगु, मरीचि, पुलस्त्य तथा अत्रि आदि द्वारा दक्ष कन्याओं से उत्पन्न संतान परंपरा का वर्णन। 49 अग्नियों, पितरों तथा गंगा के प्रादुर्भाव का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षि भृगु की ख्याति नामक पत्नी से नारायण की पत्नी लक्ष्मी उत्पन्न हुई तथा धाता एवं विधाता नामक 2 देवता भी उनसे उत्पन्न हुए, जो मेरु के जामाता हुए। महात्मा मेरु की आयति तथा नियति नाम की 2 कन्याएं थीं।
वे क्रमशः धाता तथा विधाता की पत्नियां थीं। उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए, प्राण और मृकंड से मार्कंडेय हुए तथा प्राण से कांतिमान वेदशिला नाम के पुत्र हुए। महर्षि मरीचि के भी संभूति नामक पत्नी ने सभी शुभ लक्षणों से संपन्न पौर्णमास नामक पुत्र और 4 कन्याओं को उत्पन्न किया। सबसे बड़ी कन्या का नाम तुष्टि तथा अन्य 3 कन्याओं का नाम वृष्टि, कृष्टि और अपचिति था। पौर्णमास के विरजा तथा पर्वत नाम के 2 पुत्र थे। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा ने करदम, वरियान और उनसे छोटे सहिष्णु नामक श्रेष्ठ मुनि को जन्म दिया, जो तप के कारण पाप रहित थे। उसी प्रकार अत्र की पत्नी अनुसूया ने चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय नामक पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि अंगिरा की स्मृति नामक पत्नी ने सीनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति नाम वाली शुभ लक्षण संपन्न 4 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रभु भगवान पुलत्स्य ने अपनी पत्नी प्रीति से दत्तात्रेय नामक पुत्र को उत्पन्न किया। स्वयं भू मनवंतर ने अपने पूर्व जन्म में वे ही अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध थे। पुलत्स्य को प्रीति से वेदवाह नामक एक अन्य पुत्र और सन्निति इस नाम से प्रसिद्ध एक कन्या थी। महर्षि क्रतु की पत्नी संतति ने 8000 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी ऊर्ध्वरेता बालखिल्य इस नाम से प्रसिद्ध हुए। महर्षि वशिष्ठ ने ऊर्जा नामक पत्नी से 7 पुत्रों और कमल के समान नेत्र वाली तथा सभी प्रकार की शोभाओं से संपन्न एक कन्या को जन्म दिया। रज, उह, ऊर्ध्ववाहु, सवन, अनघ, सूतपा और शुक्र नाम वाले ये वशिष्ठ के 7 महान ओजस्वी पुत्र थे। द्विजों ब्रह्मा का रुद्र स्वरूप जो वह वन्य नामक पुत्र था, उससे स्वाहा ने महातेजस्वी 3 उदार पुत्रों को प्राप्त किया। वे तीनों पावक, पवमान तथा शुचि नाम वाले अग्नि थे। मंथन द्वारा उत्पन्न अग्नि को पवमान और विद्युत से संबद्ध अग्नि को पावक कहा जाता है। जो यह सूर्य चमकता है वही शुचि अग्नि कहलाता है। उन तीनों अग्नियों की 45 संतानें हुई। इस प्रकार पावक, पवमान तथा शुचि नामक 3 अग्नियां और इन तीनों के पिता रुद्रात्मक अग्नि एवं उन तीनों अग्नियों के 45 पुत्र, ये सभी मिलाकर 49 अग्नियां कही गई हैं। ये सभी 49 तपस्वी कहे गए हैं। सभी यज्ञ भाग के अधिकारी हैं, रुद्रात्मक कहलाते हैं और सभी मस्तक पर त्रिपुंड के चिन्ह से अंकित रहते हैं। ब्रह्मा के अग्निस्वात तथा वर्हिषद नामक 2 पुत्र कहे गए हैं, जो पितर हैं। उनमें अयज्वा यज्ञ न करने वाले तथा यज्वा यज्ञ करने वाले के रूप में 2 प्रकार की व्यवस्था है। मुनि श्रेष्ठों, स्वधा ने उनके द्वारा मेना और वैतरणी नामक 2 पुत्रियों को प्राप्त किया। वे दोनों ही ब्रह्मवादिनी और योगिनी थीं। मेना ने मैनाक और उनके अनुज क्रौंच नामक पर्वत को जन्म दिया। हिमालय से समस्त लोकों को पवित्र करने में अद्वितीय गंगा उत्पन्न हुई। हिमालय ने अपनी योगाग्नि के बल से उन देवी माहेश्वरी को पुत्री रूप में प्राप्त किया, जिन देवी के उत्तम महात्म्य को भली भांति पहले बता दिया गया है। मैंने प्रजापति दक्ष की कन्याओं की संतान परंपरा का आप लोगों से वर्णन किया। अब आप स्वयं भू मनु की सृष्टि का वर्णन सुने। इति श्री कर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे 12वां अध्यायः। 13वां अध्याय स्वयंभू मनु के वंश का वर्णन। चाक्षुष मनु की उत्पत्ति, महाराज पृथु का आख्यान, पृथु का वंश वर्णन, पृथु के पौत्र सुशील का रोचक आख्यान, सुशील को हिमालय के धर्मपद
नामक वन में महापाशुपत श्वेताश्वर मुनि के दर्शन तथा उनसे पाशुपत व्रत का ग्रहण, दक्ष के पूर्व जन्म का वृतांत तथा पुनः दक्ष प्रजापति के रूप में आविर्भाव की कथा, दक्ष द्वारा शंकर का अपमान, सती द्वारा देह त्याग तथा शंकर का दक्ष को शाप। सूत जी बोले, स्वयंभू मनु की पत्नी शतरूपा ने प्रियव्रत तथा उत्तानपाद नाम वाले 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो धर्म को जानने वाले तथा महान पराक्रमी थे। कालांतर में उत्तानपाद का ध्रुव नामक पुत्र हुआ। भगवान विष्णु के उस भक्त ने उत्तम स्थान प्राप्त किया। ध्रुव की शंभु नामक पत्नी ने सृष्टि तथा भव्य नामक पुत्रों को जन्म दिया। सृष्टि की सुक्षाया नामक पत्नी ने 5 पुण्यात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया। महर्षि वशिष्ठ के कथनानुसार सुक्षाया नामक देवी ने अत्यंत कठोर तप करके शालग्राम में जनार्दन पुरुष विष्णु की आराधना कर रिपु, रिपुंजय, विप्र, वृकल तथा वृषतेजस नाम वाले 5 पुत्रों को जन्म दिया, जो नारायण में अनन्य निष्ठा रखने वाले, शुद्ध तथा अपने धर्म का विशेष रूप से पालन करने वाले थे। रिपु की पत्नी बृहति ने सब प्रकार के तेजों से संपन्न चक्षुष नामक पुत्र को जन्म दिया। उस चक्षुष ने महात्मा वीरण प्रजापति की पुष्करिणी नाम वाली पुत्री से चाक्षुष मनु को उत्पन्न किया। अत्यंत तेजस्वी चाक्षुष मनु के वैराज प्रजापति की कन्या नडवला से 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उरु, पुरु, सतदुम्न, तपस्वी, सत्यवाक, सुचि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न तथा अभिमन्युक नाम वाले थे। उरु की पत्नी आग्नेयी ने अंग, सुमनस, स्वाति, क्रतु, अंगिरस एवं शिव नाम वाले महाबलशाली 6 पुत्रों को उत्पन्न किया। अंग से वेन हुआ और फिर वेन से वैन्य उत्पन्न हुए। प्रजापालक महाबलवान वे ही वैन्य पृथु नाम से विख्यात हुए। पूर्व काल में उन्होंने प्रजाओं के कल्याणकारी कामना से ब्रह्म के आदेश से महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ गोरूपा पृथ्वी का दोहन किया था। प्राचीन काल में बेन के पुत्र पृथु ने पितामह नामक यज्ञ करते समय माया रूपधारी साक्षात विष्णु ही पौराणिक सूत के रूप में उत्पन्न हुए। वे सभी शास्त्रों के प्रवक्ता, धर्म को जानने वाले तथा वात्सल्य गुण से संपन्न थे। मुनि श्रेष्ठों, प्राचीन काल में आविर्भूत वही सनातन विष्णु मुझे जानो। इस मनवंतर में स्वयं कृष्ण द्वैपायन व्यास नामक पुराण पुरुष विष्णु ने प्रीति पूर्वक मुझे पुराण सुनाया। मेरे वंश में वेद वर्जित जो सूत उत्पन्न हुए, ब्रह्मा की आज्ञा से पुराणों का प्रवचन करना उनकी वृत्ति हुई। वेन के पुत्र थे पृथु, बुद्धिमान, सत्य संकल्प, जितेंद्रिय, संपूर्ण पृथ्वी के स्वामी, महान तेजस्वी तथा अपने धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी बाल्यकाल से ही नारायण में भक्ति थी। इंद्रिय जयी पृथु ने गोवर्धन पर्वत पर जाकर तप किया। शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु तपस्या से प्रसन्न हो गए। स्वयं भगवान दामोदर विष्णु ने उनके पास आकर कहा, मेरी कृपा से निश्चित ही तुम्हें सुंदर रूप से संपन्न सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ 2 धर्मात्मा पुत्र होंगे। ऐसा कहकर भगवान ऋषिकेश अपने प्राकृतिक रूप में स्थित हो गए, अपने धाम चले गए। वैन्य पृथु भी भगवान मधुसूदन में वैदिक विधान से निश्चल भक्ति रखते हुए न्याय पूर्वक अपने राज्य का पालन करने लगे। मधुर एवं पवित्र मुस्कान वाली तथा कृष्ण शरीर वाली उनकी पत्नी अंतर्धाना ने थोड़े ही समय में शिखंडी तथा हविर्धान नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। शिखंडी का पुत्र सुशील नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह धार्मिक रूप संपन्न तथा वेद वेदांग का पारगामी विद्वान था। विधि पूर्वक वेदों का अध्ययन कर वह धर्म पूर्वक तपस्या में स्थित हुआ।
भाग्य योग से उस धर्मज्ञ ने संन्यास ग्रहण करने का विचार किया। वह तीर्थ स्थानों का सेवन करते हुए स्वाध्याय तथा तपस्या में स्थित रहने लगा। एक बार वह सिद्धों के द्वारा सेवित हिमालय पर्वत पर गया। वहां उसने धर्म एवं सिद्धि को प्रदान करने वाले योगियों के लिए प्राप्य किंतु ब्रह्म से द्वेष करने वालों के लिए अप्राप्य धर्मपद नामक एक वन को देखा। वहां सिद्धों के आश्रम से सुशोभित तथा विभिन्न प्रकार के कमल समूहों से संपन्न निर्मल जलावली तथा पुण्य प्रदान करने वाली मंदाकिनी नामक एक नदी प्रवाहित होती थी। उसने प्रीति पूर्वक उस मंदाकिनी नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित मुनिंद्रों तथा योगियों से सेवित पुण्यदायी एक रमणीय आश्रम देखा। उसने मंदाकिनी के जल में स्नान कर देव स्वरूप पितरों को तर्पण आदि से संतृप्त कर विभिन्न वर्ण के कमल आदि पुष्पों के द्वारा भगवान शंकर की अर्चना की और सूर्य मंडल में स्थित भगवान ईशान का ध्यान कर सिर से हाथ जोड़ते हुए प्रकाशमान सूर्य का दर्शन करते हुए वह रुद्राष्टाध्यायी रुद्र के चरित्र एवं और भी अनेक वेद वर्णित विविध प्रकार से शिव संबंधी स्तोत्रों के द्वारा परमेश्वर गिरीश की स्तुति करने लगा। इसी बीच उसने समस्त अंगों में भस्म लगाए हुए कौपीन वस्त्र से संबंधित सफेद यज्ञोपवीत धारण किए हुए तपस्या के द्वारा क्षीण शरीर वाले उत्तम महापाशुपत श्वेतास्वतर नाम वाले महामुनि को समीप में आते हुए देखा। नेत्रों में आनंदाश्रु से भरे हुए उसने भगवान शंकर की स्तुति समाप्त कर उनके चरणों में सिर से प्रणाम किया और हाथ जोड़ते हुए यह वाक्य कहा, मैं धन्य हूँ, मैं अनुग्रहित हूँ जो आज मुझे योग ज्ञानियों में श्रेष्ठ मुनियों के ईश्वर साक्षात भगवान योगेश्वर के दर्शन हुए। अहो, मेरा बड़ा ही सुंदर भाग्य है। आज मेरे सभी तप सफल हो गए। अनग मैं क्या करूं? आपका मैं शिष्य हूं, आप मेरी रक्षा करें। तपस्या से जिसका संपूर्ण कल्मश नष्ट हो गया है, ऐसे उस निष्पाप एवं शील संपन्न सुशील नाम वाले राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर ने अपने शिष्य रूप में उसे ग्रहण किया। उन बुद्धिमान मुनि ने संन्यास संबंधी संपूर्ण विधि करवाकर उसे ईश्वर संबंधी ज्ञान तथा अपनी शाखा द्वारा विहित नियम और पशु रूपी जीव के पाश अर्थात माया रूपी बंधन से मुक्त करने वाला वह संपूर्ण वेद का सार प्रदान किया। साथ ही ब्रह्मा आदि के द्वारा सेवित अंत्याश्रम नाम वाले आश्रम को भी प्रदान किया। उस आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचर्य परायण ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य शिष्यों को देखकर वे श्वेताश्वतर मुनि बोले, मेरे द्वारा प्रवर्तित शाखा का अध्ययन करते हुए योगी जन निष्कल महादेव शिव का ध्यान करते हुए यहाँ निवास करते हैं। भक्तों पर अनुकंपा करने के लिए भगवान महादेव उन्हीं के साथ रमण करते हुए यहाँ विराजमान रहते हैं। प्राचीन काल में संसार के कल्याण की कामना से समस्त जगत को धारण करने वाले स्वयं नारायण महादेव की आराधना करते हुए यहाँ रहते थे। यहीं पर देवताओं के भी देवता भगवान शिव की आराधना कर देवता तथा दानवों ने महान सिद्धि प्राप्त की थी और यहीं पर प्राचीन काल में मरीचि आदि ऋषियों ने अपनी तपस्या के प्रभाव से महेश्वर का दर्शन कर सभी कालों में उपयोगी हितकर ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए राजेंद्र, तुम भी तप एवं योग से समन्वित होकर नित्य ही मेरे साथ रहो, इससे तुम सिद्धि प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर उन ब्राह्मण श्रेष्ठ श्वेताश्वतर मुनि ने
पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले भगवान शंकर का ध्यान करके स्वार्थ सिद्धि के लिए सभी पापों का शमन करने वाले, वेद सारस स्वरूप मुक्ति प्रदान करने वाले तथा ऋषियों द्वारा प्रवर्तित अग्नि इत्यादि पूर्ण जनक महामंत्र का उसे सुशील को विधि पूर्वक उपदेश दिया। उनके कथनानुसार सुशील नामक वह राजा भी बड़ी ही श्रद्धा से साक्षात पाशुपत होकर वेदाभ्यास में निरत हो गया। अपने सभी अंगों में भस्म धारण कर कंद मूल एवं फलों का आहार करते हुए शांत इंद्रिय जयी एवं क्रोध जयी राजा ने संन्यास विधि का आश्रय लिया। हविर्धान ने आग्नेय नामक अपनी पत्नी से धनुर्वेद में पारंगत प्राचीन वर्हिष नामक श्रेष्ठ पुत्र को उत्पन्न किया। सभी शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भगवान प्राचीन वर्ह ने समुद्र की पुत्री से 10 पुत्र को उत्पन्न किया। नारायण परायण तथा अपने तेज के लिए विख्यात प्रचेतस नाम से प्रसिद्ध उन राजाओं ने अपने वेद का अध्ययन किया। इन्हीं 10 प्रचेताओं द्वारा मारिशा नामक उनकी पत्नी से महाभाग प्रजापति दक्ष पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, जो पूर्व समय में ब्रह्मा के पुत्र थे। उन दक्ष ने बुद्धिमान महेश रुद्र के साथ विवाद किया था। इससे रुद्र द्वारा शाप प्राप्त कर वे प्रचेताओं के पुत्र बने। महादेव हर ने स्वयं देवी पार्वती के घर आए हुए दक्ष को देखकर उनकी यथोचित पूजा की, किंतु उस समय तमोगुण के आवेश से समाविष्ट ब्रह्मा के पुत्र दक्ष शंकर द्वारा की गई अपनी पूजा को अपर्याप्त और अयोग्य समझकर और भी अधिक पूजा की इच्छा करने के कारण कुपित होकर अपने घर चले गए। तदंतर कभी दूषित मन वाले दक्ष ने अपने घर आई हुई अपनी पुत्री सती की उनके पति भगवान शंकर के साथ निंदा करते हुए क्रुद्ध होकर भर्त्सना की। दक्ष बोले, सती, तुम्हारे पिनाकधारी पति से मेरे अन्य जामाता श्रेष्ठ हैं। तुम भी अच्छी पुत्री नहीं हो, इसलिए मेरे घर से वहीं चले जाओ जहां से आई हो। शंकर प्रिया उन देवी सती ने उस कठोर वाक्य को सुनकर पिता दक्ष की निंदा की और चर्मांबरधारी अपने पति पशुपति को प्रणाम कर स्वयं ही उन्होंने योगाग्नि द्वारा अपने को भस्म कर डाला। तदंतर वे ही हिमालय की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री बनी। उस बात को जानकर शरणागतों का कष्ट हरने वाले भगवान रुद्र हर दक्ष के घर आए और क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया। ब्रह्मन मूढ़ात्मन, इस शरीर को छोड़कर तुम क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न होगे और पापवश अकार्य में तुम्हारी प्रवृत्ति होगी। ऐसा कहकर महादेव कैलाश पर्वत पर चले गए और समय आने पर स्वयं भू दक्ष भी प्रचेताओं के पुत्र बने। सूत जी ने इस प्रकार कहा, आप लोगों से मैंने स्वयं भू मनु की दक्ष पर्यंत विशेष सृष्टि का वर्णन किया। यह वर्णन सुनने वालों के पापों को नष्ट करने वाला है। इति श्री कर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे त्रयोदशोऽध्यायः। 14वां अध्याय हरिद्वार में दक्ष द्वारा यज्ञ का आयोजन। यज्ञ में शंकर का भाग न देखकर महर्षि दधीच द्वारा दक्ष की भर्त्सना तथा यज्ञ में भाग लेने वाले ब्राह्मणों को शाप। देवी पार्वती के कहने पर शंकर द्वारा रुद्रों, भद्रकाली तथा वीरभद्र को प्रकट करना। वीरभद्रादि द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। शंकर पार्वती का यज्ञ स्थल में प्राकट्य। भयभीत दक्ष द्वारा शंकर तथा पार्वती की स्तुति और वर प्राप्त करना। ब्रह्मा द्वारा दक्ष को उपदेश और शिव विष्णु के एकत्व का प्रतिपादन तथा दक्ष द्वारा शिव की शरण ग्रहण करना। नैमिषीय ऋषि बोले, सूत जी महाराज, वैवस्वत मनवंतर में हुई देवताओं, दानवों, गंधर्वों, नागों तथा राक्षसों की उत्पत्ति को आप विस्तार से बतलाइए। महाबुद्धिमान सूत जी, इस समय हम यह सुनना चाहते हैं कि प्राचीन काल में प्रचेता के पुत्र राजा दक्ष ने भगवान शंकर से शाप प्राप्त कर क्या किया था।
सूत जी ने कहा, मैं पूर्व कल्प के प्रसंग में नारायण द्वारा कहे गए भूत, भविष्य तथा वर्तमान इस प्रकार तीनों कालों से संबद्ध तथा पाप हरने वाले प्रजा सर्ग को विस्तार से बतलाता हूँ। प्राचीन काल की बात है, भगवान शंकर के शाप से ग्रस्त उन प्रचेता पुत्र राजा दक्ष ने पूर्व वैर के कारण शंकर की निंदा कर गंगा द्वार हरिद्वार में एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। श्रेष्ठ मुनियों, विष्णु के साथ सभी देवता उस यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए बुलाए गए। सभी मुनियों के साथ वे वहां आए। शंकर को छोड़कर आए हुए समस्त देव समूहों को देखकर दधीच नामक विप्रर्षि ने प्रचेतश दक्ष से इस प्रकार कहा। दधीच जी बोले, ब्रह्मा आदि से लेकर पिशाच तक जिनकी आज्ञा का शीघ्र ही अनुपालन करते हैं, उन रुद्रदेव की पूजा इस समय क्यों नहीं की जा रही है? दक्ष जी ने कहा, सभी यज्ञों में भार्या सहित शंकर के भाग एवं मंत्रों की परिकल्पना नहीं हुई है, इसलिए उनकी पूजा नहीं की जाती। इस पर साक्षात सर्वज्ञानमय महामुनि दधीच ने कोप पूर्वक हंसते हुए सभी देवताओं को सुनाते हुए दक्ष से कहा। दधीच जी बोले, जिनसे सभी की प्रवृत्ति होती है और जो इस विश्व के परमेश्वर हैं, वे शंकर निश्चय ही सभी यज्ञों द्वारा ज्ञान पूर्वक पूजित होते हैं। दक्ष ने कहा, संहार करने वाले, तमोगुणी, नग्न, कपाल धारण करने वाले तथा विकृत वेश वाले रुद्र, हर, शंकर किसी भी प्रकार विश्वात्मा नहीं हो सकते। संसार की सृष्टि करने वाले स्वराट प्रभु नारायण ही ईश्वर हैं और सभी कर्मों में उन सत्वात्मक भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दधीच जी बोले, क्या तुम समस्त लोकों के एकमात्र संहारकर्ता काल स्वरूप तथा हजारों किरण वाले इन परमेश्वर भगवान सूर्य को नहीं देख रहे हो? धर्मात्मा, ब्रह्मवादी, विद्वान जिनकी स्तुति करते हैं, वही ये सूर्य तीव्र तेज से संपन्न कलात्मक साक्षी यहाँ शंकर के शरीर रूप में ही स्थित हैं। देवी अदिति के पुत्र ये भगवान सूर्य ही रुद्र, महादेव, कदर्पी, घृणी, हर, नीलग्रीव, बिलोहित नाम वाले हैं। साम वेद का गान करने वाले तथा अधर्वी एवं होताओं के द्वारा हजारों किरण वाले सूर्य की स्तुति की जाती है। विश्व को बनाने वाले त्रयीमय ऋक, यजुः तथा सामवेद स्वरूप रुद्र की मूर्ति को देखो। दक्ष ने कहा, यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले ये जो 12 अदिति पुत्र आदित्य यहाँ आए हुए हैं, ये सभी सूर्य के नाम से ही जाने जाते हैं। इनसे अतिरिक्त कोई अन्य सूर्य नहीं है। ऐसा कहने पर यज्ञ देखने की इच्छा से आए हुए उनके दक्ष के सहयोगी मुनियों ने समर्थन करते हुए दक्ष से कहा, ठीक है, तमोगुण से आविष्ट मन वाले सैकड़ों हजारों की संख्या में आए हुए उन लोगों ने भगवान वृषभध्वज शंकर को न देखते हुए पुनः उनकी निंदा करनी आरंभ की। विष्णु की माया से मोहित होकर वे वैदिक मंत्रों की निंदा करते हुए सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी भगवान हर की पूजा न करके दक्ष के वचन का अनुमोदन करने लगे। यज्ञ में भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए इंद्रादि सभी देवों ने भी नारायण हरि के अतिरिक्त देव ईशान शंकर को भी नहीं देखा, अर्थात शिव के महात्म को वे जान नहीं पाए। ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ हिरण्यगर्भ भगवान ब्रह्मा भी देखते-देखते क्षण भर में ही अंतर ध्यान हो गए। भगवान ब्रह्मा के अंतर्धान हो जाने पर स्वयं दक्ष संसार की रक्षा करने वाले देव नारायण हरि की शरण में गए। तदंतर भय से मुक्त होकर दक्ष ने वह यज्ञ आरंभ किया। शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान विष्णु उस यज्ञ की रक्षा करने लगे। भगवान दधीच ऋषि ने ब्रह्मा शंकर से द्वेष मानने वाले उन सभी ऋषिगणों
तथा देवताओं की ओर देखकर उन दक्ष से पुनः कहा, जो अपूज्य है उसका पूजन करने से और जो पूज्य है उसका पूजन न करने से मनुष्य निश्चित ही महान पाप को प्राप्त करता है, इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। जहां दुर्जनों का आदर होता है और सत्पुरुषों का अनादर होता है, वहां अति शीघ्र ही दारुण दैवी दंड उपस्थित होता है। ऐसा कहकर विप्रर्षि दधीच ने दक्ष की सहायता करने के लिए आए हुए उन ईश्वर शंकर से विद्वेष रखने वाले ब्राह्मणों को शाप देते हुए कहा, चूंकि तुम लोगों ने वेदों की अवमानना की है और समस्त संसार के द्वारा वंदित परमेश्वर महादेव शंकर की निंदा की है, अतः ईश्वर शंकर से द्वेष रखने वाले तुम सभी वेदत्रय से रहित हो जाओगे और असत शास्त्रों में मन लगाते हुए ईश्वर मार्ग शिव मार्ग की निंदा करोगे तथा घोर कलयुग आने पर मिथ्या अध्ययन और मिथ्या आचार युक्त होकर मिथ्या ज्ञान का प्रलाप करने वाले होोगे। साथ ही कलि के द्वारा उत्पन्न कष्ट एवं दुखों आदि से पीड़ित रहोगे। पुनः तुम सभी अपने संपूर्ण तपोबल का त्याग करके नरक प्राप्त करोगे। तुम लोगों के द्वारा ऋषिकेश विष्णु के भली भांति आश्रय ग्रहण करने पर भी वे तुम लोगों से विमुख ही रहेंगे। ऐसा कहकर तपस्या की निधि वे विप्रर्ष दधीच चुप हो गए और मानसिक रूप से संपूर्ण पापों का विनाश करने वाले रुद्र की शरण में गए। इसी बीच यह सारी घटना जानकर सर्वदर्शी सब कुछ प्रत्यक्ष देखने वाली देवी पार्वती ने अपने पतिदेव पशुपति महादेव महेश्वर से कहा। देवी बोली, शंकर पूर्व जन्म के मेरे सती के पिता दक्ष यज्ञ कर रहे हैं और आपके भाव तथा स्वरूप की निंदा कर रहे हैं। ऋषियों के साथ देवता वहां उनकी सहायता करते हुए उपस्थित हैं। मैं आपसे एक वर मांगती हूँ कि आप शीघ्र ही उस यज्ञ को नष्ट करें। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर देवताओं में श्रेष्ठ प्रभु भगवान शंकर ने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए शीघ्र ही हजारों सिर एवं पैर वाले, हजारों आंख वाले, विशाल भुजा युक्त, हजारों हाथी वाले, दुर्जेय प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दाढ़ युक्त, देखने में भयंकर शंख चक्र तथा गदा धारण किए, हाथ में दंड धारण करने वाले, घोर नाद करने वाले, सींग से बने हुए धनुष को धारण किए, विभूति से सुशोभित तथा अनेक देवताओं से घिरे हुए वीरभद्र नाम वाले रुद्र को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वह हाथ जोड़कर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर के सम्मुख उपस्थित हुआ। शंकर जी ने उससे कहा, गणेश्वर, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करो। वह गंगा द्वार हरिद्वार में मेरी निंदा करते हुए यज्ञ कर रहा है, तुम्हारा कल्याण हो। तदंतर बंधु शिव के द्वारा निर्दिष्ट वीरभद्र ने सिंह के समान लीला करते हुए अकेले ही दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। उमा ने भी क्रोध करते हुए महेश्वरी भद्रकाली को उत्पन्न किया। उसके साथ वृषभ पर आरूढ़ होकर वह गण वीरभद्र वहां गंगा द्वार यज्ञ में गया। बुद्धिमान उन शंकर ने उनकी सहायता करने वाले हजारों दूसरे रुद्रों को भी उत्पन्न किया। शंकर के रोमों से उत्पन्न होने के कारण वे रुद्र रोमज कहलाए। हाथों में त्रिशूल, शक्ति, गदा, टंक, पत्थर तोड़ने के हथियार, घन हथौड़े, छेदी आदि तथा पत्थर लिए हुए और कालाग्नि रुद्र के समान अत्यंत भीषण सभी अपनी-अपनी भार्याओं के साथ वृषभ रूप आसन पर आरूढ़ होकर दसों दिशाओं को प्रतिध्वनित करते हुए गणों में सर्वश्रेष्ठ वीरभद्र को अपने समूह के बीच रखते हुए जहां दक्ष यज्ञ हो रहा था उस ओर चल पड़े। गंगा द्वार हरिद्वार नाम से प्रसिद्ध उस देश में पहुंचकर उन सभी ने अमित तेजस्वी दक्ष के उस यज्ञ स्थल को देखा जो हजारों देवांगनाओं से सुशोभित था, अप्सराओं के गीतों से मुखरित था। वीणा तथा वेणु
के निनाद से प्रतिध्वनित और वेद मंत्रों से गुंजित था। देवताओं तथा ऋषियों के साथ बैठे हुए प्रजापति दक्ष को देखकर भद्रकाली तथा रुद्रों सहित वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हम सभी अमित तेजस्वी शंकर के अनुचर हैं। यज्ञ में भाग प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आए हैं। आप हमें अभिषिक्त यज्ञ भाग प्रदान करें अथवा श्रेष्ठ मुनियों और देवताओं, आप हमें यह बतलाएं कि किसने आपको ऐसी आज्ञा दी है कि मुझे यज्ञ भाग न दें और आप लोगों का ही सब भाग है। जो ऐसी आज्ञा देने वाला है उसे बतलाइए, फिर हम उसे देख लेंगे। गणों के स्वामी वीरभद्र के ऐसा कहे जाने पर प्रजापति दक्ष सहित देवताओं ने प्रभु वीरभद्र से कहा, आपको यज्ञ भाग देने संबंधी मंत्र नहीं है। यह सुनकर वेद मंत्रों ने मूर्तिमान स्वरूप धारण कर देवताओं से कहा, आपका मन तमोगुण से आक्रांत हो गया है, इसलिए आप यज्ञ के स्वामी महेश्वर की पूजा नहीं कर रहे हैं। सभी प्राणियों के एकमात्र स्वामी और सभी प्राणियों के शरीर रूप तथा समस्त अभ्युदय एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाले हर शंकर भी यज्ञों में पूजित होते हैं। ईशान अर्थात शंकर के बारे में ऐसा कहे जाने पर भी माया के कारण नष्ट चेतना वाले देवों ने जब उनकी बात को नहीं माना, तब मंत्र उन्हें छोड़कर अपने स्थान को चले गए। तदंतर भार्या और गणेश्वरों सहित उन वीरभद्र स्वरूप रुद्र ने ब्रह्मर्षि दधीच को हाथों से स्पर्श करते हुए देवताओं से कहा, तुम लोगों ने अपने बल से गर्वित होकर मंत्रों को प्रमाण नहीं माना, इसलिए इसे सहन न कर मैं आज बलपूर्वक सभी के गर्व को नष्ट करूंगा। ऐसा कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उस यज्ञशाला को जला डाला और गणेश्वरों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर यज्ञशाला के यूपों स्तंभों को उखाड़कर फेंक दिया। भयानक सभी गणेश्वरों ने आहुति देने वालों सहित पाठ करने वालों एवं घोड़ों को भी पकड़कर गंगा के प्रवाह में फेंक दिया। प्रदीप्त आत्मा वाले तथा दीनता रहित वीरभद्र ने भी इंद्र के उठे हुए 100 हाथों तथा अन्य देवताओं के उठे हुए हाथों को स्तंभित कर दिया। उन्होंने नाखूनों के अग्रभाग से खेल-खेल में ही भग देवता के नेत्रों को उखाड़ डाला। मुक्के से मारकर पूषा देवता के दांतों को तोड़ डाला। इसी प्रकार लीला करते हुए बलशाली गणेश्वर वीरभद्र ने हंसकर पैरों के अंगूठे से चंद्रमा को धर्षित कर रौंद दिया। अग्नि देवता को दोनों हाथों से काटकर लीला से ही उनकी जीभ उखाड़ ली। मुनीश्वरों, उन्होंने पैर से मुनियों के मस्तक पर भी प्रहार किया। साथ ही उस महाबली वीरभद्र ने सुदर्शन चक्र को स्तंभित कर गरुड़ पर बैठकर आते हुए विष्णु को भी तीक्ष्ण बाणों से विद्ध चोटिल कर दिया। महाबाह गरुड़ ने वहां आकर गण वीरभद्र को देखकर अचानक उन्हें अपने पंखों से मारा और समुद्र के समान गर्जन किया। तदंतर उन वीरभद्र ने भी स्वयं हजारों गरुड़ों को उत्पन्न कर डाला, जो विनता पुत्र गरुड़ से भी अधिक बलशाली थे। वे सभी गरुड़ के ऊपर टूट पड़े। उन वीरभद्र द्वारा उत्पन्न गरुड़ों को देखकर बुद्धिमान वे गरुड़ विष्णु को छोड़कर बड़े ही वेग से भाग उठे। यह एक आश्चर्य की बात थी। विनता के पुत्र गरुड़ के अंतर्धान हो जाने पर कमल से उत्पन्न भगवान ब्रह्मा ने वहां उपस्थित होकर वीरभद्र तथा केशव को युद्ध करने से रोका। परमेष्ठी ब्रह्मा की महत्ता को समझकर वीरभद्र ने उनकी स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। उस समय पार्वती सहित साक्षात भगवान शंकर भी वहां आए। सभी गणों से घिरे हुए पार्वती सहित उन देवादिदेव शंकर को देखकर भगवान ब्रह्मा, दक्ष तथा द्युलोक में रहने वाले सभी देवता उनकी भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। दक्ष ने विशेष रूप से शंकर की अर्धांगिनी देवी पार्वती को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए नाना प्रकार के स्तोत्रों से प्रसन्न किया। तदंतर दया की निधि देवी भगवती ने हंसते हुए प्रसन्न मन से महेश्वर रुद्र से यह वचन कहा, आप ही संसार की सृष्टि करने वाले तथा आप ही शासन करने वाले रक्षक हैं।
आप भगवान को दक्ष तथा देवताओं पर कृपा करनी चाहिए। तदंतर जटा धारण करने वाले नील लोहित भगवान हर ने हंसकर देवताओं तथा प्रचेता पुत्र दक्ष से कहा, देवताओं आप सभी लोग जाएं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। सभी यज्ञों में विशेष रूप से मेरी पूजा करनी चाहिए और मेरी निंदा नहीं करनी चाहिए। हे दक्ष, तुम सभी की रक्षा करने में समर्थ मेरे वचन को सुनो। मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ। इस लोकेशना यश की इच्छा का परित्याग कर प्रयत्न पूर्वक मेरे भक्त बनो। इस कल्प के बीत जाने पर मेरी कृपा से तुम गणों के अधिपति बनोगे। मेरे आदेश से उस समय तुम अपने अधिकार पर शांति से बने रहोगे। ऐसा कहकर वे भगवान शंकर पत्नी पार्वती तथा अपने अनुचरों सहित अमित तेजस्वी दक्ष के लिए अंतर्ध्यान अदृश्य हो गए। महादेव शंकर के अंतर्ध्यान हो जाने पर साक्षात पद्मोद्भव ब्रह्मा ने समस्त संसार के लिए कल्याणकारी वचन कहे। ब्रह्मा जी ने कहा, दक्ष, वृषभध्वज शंकर के प्रसन्न हो जाने पर क्या तुम्हारा मोह दूर हुआ? साक्षात भगवान ने तुमसे कहा है, आलस्य रहित होकर उसका पालन करो। ये परमेश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। वेदवादी ब्रह्म स्वरूप विद्वान लोग इनका दर्शन करते हैं। वे सभी प्राणियों के आत्मा, वे ही बीज रूप तथा परम गति हैं। वैदिक मंत्रों के द्वारा देव देव महेश्वर की स्तुति की जाती है। जो उस अद्वितीय सनातन रुद्र की अपनी आत्मा में श्रद्धा युक्त मन से आराधना करता है, वह परम पद अर्थात मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए आदि, मध्य तथा अंत से रहित परमेश्वर को जानकर मन, वाणी तथा कर्म से प्रयत्न पूर्वक उनकी आराधना करो। अपना ही विनाश कर डालने वाली शंकर की निंदा करना प्रयत्न पूर्वक छोड़ दो, क्योंकि भगवान शंकर की निंदा करने वाले की सारी क्रियाएं दोष युक्त ही होती हैं। जो आपके ये अव्यय तथा महायोगी विष्णु रक्षक हैं, वे भी देवताओं के देव भगवान महादेव ही हैं। इसमें कोई संशय नहीं। जो अज्ञान से तथा वेद में निष्ठा न रखने के कारण संसार के मूल कारण भगवान विष्णु को शंकर से पृथक मानते हैं, वे मनुष्य नरक में जाते हैं। वेद मार्ग का अनुवर्तन करने वाले लोग रुद्रदेव तथा नारायण को एक ही भाव से देखते हैं, अतः वे मुक्ति पद के भागी होते हैं। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात रुद्र हैं और जो रुद्र हैं वे ही जनार्दन विष्णु हैं। इस प्रकार समझकर जो देव का पूजन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। विष्णु इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और शंकर उसकी देखरेख करते हैं। इस प्रकार यह सारा संसार रुद्र और नारायण द्वारा ही उत्पन्न होता है। इसलिए भगवान शंकर की निंदा का परित्याग कर और विष्णु में भी ध्यान लगाकर ब्रह्मवादियों के एकमात्र शरण्य महादेव का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा के वचन सुनकर प्रजापति दक्ष चर्मांबर धारण करने वाले देव पशुपति की शरण में गए और जो दूसरे महर्षि दधीच के शाप रूपी अग्नि से दग्ध हो गए थे तथा मोहवश शंकर से द्वेष करने वाले थे, वे पूर्व जन्म के संस्कारों के महात्म्य तथा ब्रह्मा के वचन से संपूर्ण तपोबल का त्याग करके कलयुग में ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न होंगे। रौरव आदि नरकों में डाले गए वे सभी शंकर से द्वेष करने वाले कल्पांत में यथा समय स्वयं भू की आज्ञा से आदित्य के समान तेजोमय जगत के स्वामी ब्रह्मा को प्राप्त कर शाप मुक्त हो जाएंगे और तपो योग द्वारा देवताओं के स्वामी शंकर की आराधना कर और उनकी कृपा से पुनः जैसे पहले थे वैसे ही विप्रश्य हो जाएंगे। प्रसंगवश मैंने यह सब दक्ष यज्ञ के विध्वंस की कथा आप लोगों से कही। अब आप लोग प्रजापति दक्ष की सभी कन्याओं की संतान परंपरा का वर्णन सुनें। इति श्री कुर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे चतुर्दशो अध्यायः। 15वां अध्याय दक्ष कन्याओं की संतति, नृसिंहावतार, हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष वध का वर्णन, पृथ्वी का उद्धार, प्रहलाद चरित, गौतम द्वारा
दारुवन निवासी मुनियों को शाप, अंधक के साथ महादेव का युद्ध एवं महादेव द्वारा अपने स्वरूप का उपदेश, अंधक द्वारा महादेव की स्तुति तथा महादेव शंकर द्वारा अंधक को गाढ़पत्य पद की प्राप्ति, अंधक द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा अंधक को पुत्र रूप में ग्रहण करना तथा विष्णु द्वारा उत्पन्न माताओं से अपनी तीनों मूर्तियों का प्रतिपादन। सूत जी बोले, पूर्व काल में प्रजा की सृष्टि करो। इस प्रकार की स्वयंभू ब्रह्मा की आज्ञा प्राप्त कर दक्ष ने देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों, असुरों तथा नागों की सृष्टि की। जब सृष्टि करने वाले उन दक्ष की वे प्रजाएं नहीं बढ़ी, तब उन्होंने मर्यादा पूर्वक मिथुन धर्म, स्त्री पुरुष संयोग से प्राणियों की सृष्टि की। उन्होंने वीरण प्रजापति की धर्मपरायणा असिकनी नाम की कन्या से 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। देवर्षि नारद की माया से उन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर पुनः उन दक्ष प्रजापति ने वीरण की पुत्री असिकनी से ही 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन 60 कन्याओं में से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 4 अरिष्ट नेमि को, 2 बहुपुत्र को, 2 बुद्धिमान कृशाश्व को और इसी प्रकार 2 कन्याएं अंगिरा को प्रदान की। अब मैं उनके वंश विस्तार का वर्णन करूंगा। अरुंधति, वसु, जामी, लंबा, भान, मरुत्वती, संकल्पा, मुहूर्ता, साध्या तथा भामिनी विश्वा, ये 10 धर्म की पत्नियां हैं। इनके पुत्रों के नाम सुनो। विश्वा के विश्वे देव हुए और साध्या ने साध्य नाम वाले पुत्रों को जन्म दिया। मरुत्वती से मरुदगण हुए और वसु से वसु नामक 8 पुत्र हुए। भान ने भानुओं तथा मुहूर्ता से मुहूर्तों की उत्पत्ति हुई। लंबा से घोष और जामी से नागवीथी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अरुंधति से संपूर्ण पृथ्वी से संबद्ध प्राणियों की उत्पत्ति हुई और संकल्पा से संकल्प नामक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार धर्म के ये 10 पुत्र कहे गए हैं। आप ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष तथा प्रभास, ये अष्ट वसु कहे गए हैं। आपके वैतंडय, श्रम, शांत तथा धूम नामक पुत्र हुए और ध्रुव के पुत्र संसार के संहारक भगवान काल हैं। भगवान वर्चा सोम के पुत्र हैं और धर के द्रम्य नामक पुत्र हैं। अनिल के पुरोजव तथा अविज्ञात गति नाम वाले पुत्र हैं। अतुल के पुत्र कुमार हैं जो सेनापति नाम से कहे जाते हैं। प्रत्यूष नामक वशु के महायोगी भगवान देवल नामक पुत्र हुए। इसी प्रकार प्रभास के प्रजापति विश्वकर्मा नामक पुत्र हैं जो शिल्पकारी हैं। अदिति, दिति, दन, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, बिनता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रु, मुनि तथा धर्मज्ञा दक्ष की ये 13 कन्याएं कश्यप की पत्नियां हैं। उनके पुत्रों के विषय में सुनो। अंश, धाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, विवस्वान, सविता, पूषा, अंशुमान तथा विष्णु, ये सभी पूर्व काल में चाक्षुष मनवंतर में तूषित नामक देवता थे और वैवस्वत मनवंतर में ये ही अदिति के पुत्र 12 आदित्य कहे गए हैं। दिति ने कश्यप से बलवान 2 पुत्रों को प्राप्त किया। उनमें हिरण्यकश्यपु बड़ा था, उसका अनुज हिरण्याक्ष था। दैत्य हिरण्यकश्यपु महाबलशाली और पराक्रमी था। उसने तपस्या द्वारा परमेष्ठी ब्रह्मा की आराधना कर उनका दर्शन किया तथा विविध स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर दिव्य वरों को प्राप्त किया। उसके पराक्रम से पीड़ित एवं ताड़ित सभी देवता एवं देवर्षिगण शरण ग्रहण करने योग्य आश्रय स्वरूप सर्व जगन्मय शंभु देव स्वरूप त्राता लोककर्ता परम पुरुष कूटस्थ जगत के एकमात्र पुराण पुरुष पुरुषोत्तम देवों के देव पितामह ब्रह्मा की शरण में गए। मुनीश्वरों, श्रेष्ठ देवताओं तथा मुनियों के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर सभी देवताओं के कल्याण करने की इच्छा से
कमल के आसन वाले ब्रह्मा क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए, जहां विनीत मुनिंद्रों तथा देवताओं के द्वारा स्तुति किए जाते हुए हरि ईश्वर निवास करते हैं। जगत के मूल कारण विश्व के गुरु कल्याणमय विष्णु देव का दर्शन करके उन्होंने मस्तक झुकाकर चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार कहा। ब्रह्मा ने कहा, भगवन आप सभी प्राणियों की गति हैं, अनंत हैं और इस संपूर्ण विश्व के आत्म स्वरूप हैं। आप सर्वत्र व्याप्त सभी देवताओं के शरीर रूप महायोगी तथा सनातन हैं। आप सभी प्राणियों की आत्मा प्रधान तथा परम प्रकृति हैं। आप वैराग्य और ऐश्वर्य में निरत रागातीत तथा निरंजन हैं। आप ही कर्ता भर्ता तथा देवताओं से द्वेष रखने वालों के संहर्ता हैं। अनंतेश आप ही रक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। आप ही रक्षा करें। ब्रह्मा के द्वारा इस प्रकार भली भांति प्रबुद्ध किए जाने पर विकसित कमल के समान नेत्र वाले पीत वस्त्र धारण करने वाले तथा असुरों के द्वेषी भगवान विष्णु बोले, अत्यंत वीर्यशाली देवताओं, आप लोग प्रजापतियों के साथ इस स्थान पर किस कारण से आए हैं, अथवा मैं आप लोगों का कौन सा कार्य करूं? देवता बोले, भगवान ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त वरदान के कारण घमंड से भरा हुआ हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य ऋषियों सहित सभी देवताओं को पीड़ित कर रहा है। हे पुरुषोत्तम, आपको छोड़कर अन्य सभी प्राणियों से वह अवध्य है। जगन में आप उसे मारने में समर्थ हैं। आप ही सभी के रक्षक हैं। देवताओं के द्वारा कही गई उस बात को सुनकर संसार के रक्षक विष्णु ने दैत्य प्रमुख उस हिरण्यकश्यप के वध के लिए स्वयं एक पुरुष को उत्पन्न किया। सुमेरु पर्वत के समान शरीर वाले, घोर रूप वाले, भयानक एवं हाथों में शंख चक्र गदा धारण करने वाले उस पुरुष से गरुड़ध्वज विष्णु ने कहा, तुम अपने पराक्रम से उस दैत्य हिरण्यकश्यप को मारकर पुनः इस स्थान पर शीघ्र ही वापस लौट आओ। विष्णु का वचन सुनकर शंख चक्र गदाधारी वह दूसरे महामेरु के समान देव गरुड़ पर आरूढ़ होकर भीषण नाद करते हुए अव्यक्त महापुरुष पुरुषोत्तम को प्रणाम कर हिरण्यकश्यप दैत्य के महानगर की ओर गया। महामेघ की गर्जना के समान नाद को सुनकर बड़े-बड़े दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से भयपूर्वक कहा। दैत्यों ने कहा, देवताओं का विनाश करने वाले दैत्यराज, देवताओं की प्रेरणा प्राप्त कर कोई महान पुरुष भीषण नाद करता हुआ आ रहा है, हमें उसे जानना चाहिए। तदंतर मुख्य असुरों तथा आयुधों से सुसज्जित प्रहलाद आदि पुत्रों के साथ हिरण्यकश्यप स्वयं वहां गया। करोड़ों सूर्य के समान प्रभा वाले तथा दूसरे नारायण के समान पर्वताकार गरुड़ पर बैठे हुए उस पुरुष को देखकर कोई तो भाग गए और कोई भ्रांत दृष्टि होकर आपस में कहने लगे, यह निश्चित ही हमारा शत्रु और देवताओं का रक्षक वही अव्यय नारायण देव है, अथवा उसका पुत्र ही यह आया है। ऐसा कहकर वे उस पुरुष पर शस्त्रों की वर्षा करने लगे, किंतु उस देव ने लीला से ही उन सभी शस्त्रों को नष्ट कर डाला। तदंतर अति तेजस्वी तथा मेघ के समान गर्जना करने वाले प्रहलाद, अनुह्लाद, संह्लाद एवं ह्लाद नामक हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र नारायण से उत्पन्न उस पुरुष से युद्ध करने लगे। प्रहलाद ने ब्रह्मास्त्र, अनुह्लाद ने वैष्णवास्त्र, संह्लाद ने कौमारास्त्र तथा ह्लाद ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया। वे चारों अस्त्र उस वैष्णव पुरुष के पास पहुंचकर उन वासुदेव विष्णु को किसी भी प्रकार बांधने में समर्थ न हो सके। तदंतर महाबाहु महाबलशाली उस पुरुष ने उन चारों पुत्रों के पैरों को अपने हाथ से पकड़कर उन्हें फेंक दिया और गर्जना की। इस प्रकार पुत्रों के फेंक दिए जाने पर बलवान स्वयं हिरण्यकश्यप ने पैर द्वारा बड़े ही वेग से उस पुरुष की छाती पर प्रहार किया
उस प्रहार से पीड़ित होकर वह पुरुष गरुड़ पर चढ़कर अदृश्य हो गया तथा शीघ्र ही वहां गया जहां प्रभु नारायण स्थित थे। वहां जाकर उसने संपूर्ण घटित वृत्तांत उन्हें बतला दिया। तब सर्व ज्ञानमय विमल देव ने मन में विचार कर आधा शरीर मनुष्य का एवं आधा शरीर सिंह का बनाया। नरसिंह शरीर धारण करने वाले अव्यक्त देव दैत्य समूहों को मोहित करते हुए अकस्मात हिरण्यकश्यप के नगर में प्रकट हो गए। भयंकर दाढ़ों वाले योगात्मा तथा प्रलयाग्नि के समान अनंत नारायण अपनी सर्व संहारकारिणी शक्ति पर आरूढ़ होकर उसी प्रकार प्रकाशित हो रहे थे जैसे मध्याह्नकालीन सूर्य प्रकाशमान होता है। नरसिंह का शरीर धारण किए उन्हें देखकर उस असुर ने अपने बड़े लड़के प्रहलाद को नरसिंह के वध के लिए प्रेरित किया और कहा, अपने सभी छोटे भाइयों के साथ तुम पहले से अधिक शक्ति वाले इस नरसिंह शरीरधारी पुरुष को मेरी प्रेरणा से शीघ्र ही मार डालो। उसकी आज्ञा पाकर असुर प्रहलाद ने सभी प्रकार के प्रयत्नों के द्वारा अव्यय विष्णु के साथ युद्ध किया, किंतु वह नरसिंह द्वारा पराजित हो गया। तदंतर उस हिरण्यकश्यप की आज्ञा प्राप्त कर उसके छोटे भाई हिरण्याक्ष ने पाशुपतास्त्र का ध्यान करके उसे चलाया और गर्जना की। वह अस्त्र देवादिदेव अमित तेजस्वी उन विष्णु की कोई हानि न कर सका, जैसे कोई अस्त्र त्रिशूलधारी देव शंकर की हानि नहीं करता। अस्त्र को विफल देखकर भाग्यशाली होने के कारण प्रहलाद ने उन देव को सर्वात्मक सनातन वासुदेव ही समझा। उसने सभी शस्त्रों का परित्याग कर दिया और सत्व गुण संपन्न चित्त से योगियों के हृदय में निवास करने वाले देव को सिर से प्रणाम किया तथा ऋक, यजुष तथा सामवेद में प्राप्त वैष्णव स्तुतियों के द्वारा स्तुति कर अपने पिता हिरण्यकश्यप भाइयों तथा हिरण्याक्ष को युद्ध करने से रोकते हुए इस प्रकार कहा, ये अनंत सनातन अजन्मा महायोगी जगन्मय पुराण पुरुष भगवान नारायण देव हैं। ये धाता विधाता स्वयं ज्योति निरंजन प्रधान पुरुष रूप तत्व मूल प्रकृति अव्यय ईश्वर सभी प्राणियों के अंतर्यामी तथा गुणातीत हैं। इन अव्यक्त अव्यय विष्णु की आप लोग शरण ग्रहण करें। प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर विष्णु की माया से अत्यंत मोहित दुर्बुद्धि हिरण्यकश्यप ने स्वयं पुत्र से कहा, यह थोड़े पराक्रम वाला नरसिंह सभी प्रकार से वध करने योग्य है। काल के द्वारा प्रेरित होकर इस समय यह हमारे घर में ही आ गया है। पिता का वचन सुनकर महामति प्रहलाद ने हंसकर कहा, प्राणियों के एकमात्र स्वामी इन अव्यय की निंदा मत करो। सनातन काल वर्जित कालात्मा काल का रूप धारण करने वाले महादेव विष्णु देव को काल कैसे मार सकता है। तदंतर भाग्य से प्रेरित हिरण्यकश्यप पुत्र के द्वारा रोके जाने पर भी अव्यय हरि से लड़ने लगा। क्रोध से अत्यंत लाल नेत्रों वाले अनंत विष्णु ने प्रहलाद के देखते ही देखते हिरण्य स्वर्ण के समान नयन है जिसके उन हिरण्य नयन हिरण्याक्ष के बड़े भाई हिरण्यकश्यप को अपने नखों द्वारा विदीर्ण कर डाला। हिरण्यकश्यप के मार दिए जाने पर भय से विह्वल महाबली हिरण्याक्ष पुत्र प्रहलाद को छोड़कर भाग चला। नरसिंह के देह से उत्पन्न सिंहों ने हिरण्यकश्यप के अनुहलाद आदि पुत्रों तथा अन्य सैकड़ों असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। तदंतर प्रभु नारायण हरि ने उस नरसिंह रूप को समेटकर अपने ही नारायण नाम वाले श्रेष्ठ रूप को धारण कर लिया तथा अपने धाम के लिए प्रस्थान किया। नारायण के चले जाने पर असुर श्रेष्ठ दैत्य प्रहलाद ने अपने चाचा हिरण्याक्ष का यथोचित अभिषेक किया। उस हिरण्याक्ष ने युद्ध में देवताओं और मुनियों को जीतकर उन्हें पीड़ा पहुंचाई और तपस्या के द्वारा शंकर की आराधना करके अंधक नामक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त किया। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया तथा कमल के समान कांति वाली इस पृथ्वी को बांधकर रसातल में ले जाकर बंदी बना लिया।
तब मुरझाई हुई मुख की शोभा वाले सभी देवता ब्रह्मा सहित हरि के निवास में गए और उन्हें सारा वृतांत बतलाया। अव्यय उन विश्वात्मा ने उस हिरण्याक्ष के वध का उपाय सोचते हुए सर्वदेव में स्वच्छ वाराह के शरीर को धारण किया। हिरण्याक्ष के समीप जाकर पुरुषोत्तम ने उसे मार डाला और कल्प के आदि में हिरण्याक्ष के द्वारा रसातल में ले जाई गई इस पृथ्वी का अपने दाढ़ों द्वारा उठाकर उद्धार किया। वाराह रूप का परित्याग कर तथा देवताओं और ब्राह्मणों को यथास्थान प्रतिष्ठित कर विष्णु ने अपने ही दिव्य चतुर्भुज स्वरूप को धारण किया और वे अपने परम पद की ओर चले गए। देवताओं के शत्रु उस हिरण्याक्ष के मारे जाने पर विष्णु परायण प्रहलाद आसुर भाव का परित्याग कर अपने राज्य का पालन करने लगा। विष्णु की आराधना में निरत रहते हुए उसने विधि पूर्वक देवों का यज्ञ आदि द्वारा पूजन किया। विष्णु के प्रताप से उसका राज्य किसी प्रतिद्वंदी शत्रु आदि से रहित था। एक बार की बात है, देवताओं की माया के वशीभूत असुर प्रहलाद ने घर में आए हुए तपस्वी ब्राह्मण की पूजा नहीं की। माया से अत्यंत मोहित उस तपस्वी प्रहलाद के द्वारा अपमानित होकर क्रोध से रक्त नेत्र वाले उस तपस्वी ब्राह्मण ने असुरराज प्रहलाद को शाप दे डाला। जिस बल का आश्रय ग्रहण कर तुम ब्राह्मणों की अवमानना कर रहे हो, तुम्हारी वह दिव्य वैष्णवी भक्ति विनष्ट हो जाएगी। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण प्रहलाद के घर से शीघ्र ही निकल पड़ा और प्रहलाद भी शाप के प्रभाव से राज्य संचालन में लगे रहने पर भी मोहग्रस्त हो गया। वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों को पीड़ित करने लगा और जनार्दन को भूल सा गया। पिता हिरण्यकश्यपु के वध का स्मरण कर वह हरि विष्णु पर क्रुद्ध हो गया। तब उन दोनों सुरद्रोही प्रहलाद और नारायण देव में अत्यंत घोर रोमांचकारी युद्ध हुआ। बड़ा भारी युद्ध करने के बाद विष्णु ने उसे जीत लिया। पहले के संस्कार के महात्म से उसे परम पुरुष हरि का वास्तविक ज्ञान उद्भूत हो गया और वह उनकी शरण में गया। तब से नारायण पुरुषोत्तम ने अनन्य भक्ति रखते हुए उस दैत्येंद्र प्रहलाद को महायोग की प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद का चित्त योग में आसक्त हो जाने पर शंभु के देह से उत्पन्न हिरण्याक्ष के पुत्र असुर श्रेष्ठ अंधक ने उस विशाल राज्य को प्राप्त किया तथा मंदर पर्वत पर अवस्थित पर्वत हिमालय की पुत्री उमा देवी को प्राप्त करने की इच्छा की। प्राचीन काल की बात है, हजारों गृहस्थ मुनि पुण्यदायी दारू वन में ईश्वर की आराधना करने के लिए तप करते थे। तदंतर काल योग से किसी समय प्राणियों का विनाश करने वाली अत्यंत उग्र तथा महाभयंकर अनावृष्टि हुई। भूख से व्याकुल सभी मुनियों ने साथ मिलकर तपोनिधि गौतम से प्राण धारण के निमित्त भोजन की याचना की। बुद्धिमान उन गौतम ने उन सभी को अत्यधिक स्वाद युक्त अन्न प्रदान किया। उन सभी ब्राह्मणों ने निःशंक मन से भोजन किया। 12 वर्ष व्यतीत हो जाने पर कल्पांत में होने वाली कल्याणकारिणी वृष्टि के सदृश महान वृष्टि हुई। संसार पुनः पहले के समान हो गया। तब सभी मुनिवरों ने आपस में मंत्रणा कर महर्षि गौतम से पूछा, क्या हम लोग शीघ्र यहाँ से चले जाएं? तब गौतम ने उन लोगों को रोकते हुए कहा, पंडित जनों, कुछ समय और यहाँ मेरे घर में सुखपूर्वक रहें, इसके बाद आप सभी जाएं। तत्पश्चात उन सभी ने मायामयी एक कमजोर गाय बनाकर उसे महात्मा गौतम के समीप पहुंचा दिया। गाय को देखकर उसकी रक्षा के लिए उत्सुक दयालु मुनि ने अपनी गौशाला में उसे बांध दिया, किंतु वह गाय छूते ही मर गई। शोक से अत्यंत दुखी वे महामुनि उस समय किं कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। तब शीघ्र ही मुनियों ने ऐसे उन गौतम मुनि से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, जब तक यह गो हत्या आपके शरीर में व्याप्त रहेगी तब तक आपके यहाँ अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। इस प्रकार पाप के वशीभूत हुए वे मुनिजन प्रसन्न होकर पहले के ही समान तप करने के लिए शुभ देवदार वन को चले गए। उन गौतम मुनि ने
उन मुनियों की माया द्वारा कराई गई गो हत्या को किसी प्रकार से जान लिया और अत्यंत क्रुद्ध होकर इस प्रकार शाप दिया, महापातकियों के समान ये लोग वेद से बहिष्कृत हो जाएंगे और शाप के कारण बार-बार जन्म लेने वाले होंगे। भोजन से बची हुई जूठन के समान वे सभी लोग शाप से भयभीत होकर सर्वव्यापक देवेश शंकर तथा अव्यय विष्णु के पास पहुंचकर उनकी लौकिक स्तुतियों से स्तुति करने लगे। हे देवदेव विष्णु, हे महादेव शंकर, आप दोनों भक्तों का कष्ट दूर करने वाले हैं और इच्छा अनुसार योग का अवलंबन करने वाले हैं। आप हम लोगों की पाप से रक्षा करें। तब समीप में स्थित विष्णु की ओर देखकर वृषभध्वज शंकर ने कहा, बताइए कि ये पुण्य की इच्छा करने वाले लोग क्या चाहते हैं। तब भक्तवत्सल शरण्य हरि उन भगवान विष्णु ने विनीत श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर देखकर शंकर जी से कहा, शंकर, वेद वाह्य पुरुष में पुण्य का लेश मात्र भी नहीं रहता। हे महादेव, वेद से ही धर्म उत्पन्न हुआ है, तथापि महेश्वर भक्तवत्सलता के कारण नरकों में जाने वाले इन सभी की हमारे द्वारा रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा उचित प्रतीत होता है। इसलिए वृषभध्वज, वेद वाह्य पापियों की रक्षा करने तथा उन्हें मोहित करने के लिए मैं शास्त्रों की रचना करूंगा। इस प्रकार मुरारी माधव से प्रेरित किए गए रुद्र ने मोहित करने वाले शास्त्रों को बनाया और उसी प्रकार शिव से प्रेरणा प्राप्त कर केशव ने भी ऐसे ही शास्त्रों की रचना की। कापाल, नाकुल, वाम, भैरव, पूर्व पश्चिम, पंचरात्र, पाशुपत तथा अन्य भी सहस्त्रों शास्त्रों की रचना करके उन देवों ने उन वेद वाह्य से कहा, इन शास्त्रों में बताए गए कर्मों को करने के कारण बहुत कल्पों तक आप सब घोर अंधकारपूर्ण नरकों में गिरेंगे और फिर पाप समूहों के छीड़ हो जाने पर मनुष्य लोक प्राप्त करेंगे। पुनः ईश्वर की आराधना के बल पर पुण्यवानों की गति प्राप्त करेंगे। आप सभी मेरी प्रसन्नता के लिए ऐसा ही करें। आप लोगों के निस्तारण का अर्थात दोष मुक्त होने का इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार शिव तथा विष्णु के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर उन महर्षियों ने असुरों से द्वेष करने वाले उन दोनों देवों की आज्ञा को सिर से स्वीकार किया। पुनः उन लोगों ने भी दूसरे शास्त्रों की रचना कर उनमें प्रवृत्त होने वाले शिष्यों को पढ़ाया तथा उन शास्त्रों के पढ़ने का फल भी बताया। भगवान शिव ने इन ब्राह्मणों के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतार लेकर लोगों को मोहित करते हुए ब्राह्मणों के साथ भिक्षा वृत्ति ग्रहण की। कपालों की माला का आभूषण धारण कर, चिता भस्म लगाकर और जटा मंडल से मंडित हो इस लोक को मोहित किया। देवी पार्वती को अमित तेजस्वी विष्णु के समीप रखा और दुष्टों का निग्रह करने के लिए अपने अंग से उत्पन्न रुद्र भैरव को नियुक्त किया। देवी को नारायण के समीप रखकर कुल नंदन नंदी को वहां रखा तथा इंद्रादि देवों एवं गणपों को भी वहां स्थापित किया। महादेव के जाने के पश्चात विश्व तन साक्षात विष्णु स्त्री रूप धारण करके महेश्वरी पार्वती की भली भांति सेवा करने लगे। सुंदर स्त्री का रूप धारण करके ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र, यम तथा अन्य भी श्रेष्ठ देवता महादेवी की सेवा करने लगे। शंभु के अत्यंत प्रिय गणों के अध्यक्ष भगवान नंदीश्वर पूर्व की भांति द्वार पर स्थित रहे। इसी बीच अंधक नाम का एक कुबुद्धि दैत्य गिरजा पार्वती को हरने की इच्छा से उस मंदिर पर्वत पर आया। अंधक को वहां आया देखकर काल रूपधारी शंकर, अमेय आत्मा हर काल भैरव ने उसे रोका। उन दोनों का अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध हुआ। इसके बाद उस दैत्य ने अंधक नाम वाले हजारों दैत्यों को उत्पन्न किया। उन अंधक नाम वाले दैत्यों ने नंदशेन आदि गणों को पराजित कर दिया। घंटाकर्ण, मेघनाद, चंडेश, चंडतापन, विनायक,
मेघवाहन, सोमनंदी तथा वैद्युत आदि ये सभी अत्यंत बलशाली गण दैत्य श्रेष्ठ अंधक के पास जाकर शूल, शक्ति, रिष्टि, पर्वत शिखर तथा परशु द्वारा युद्ध करने लगे। अत्यंत बलवान दैत्येंद्र ने अपने हाथों से उन सभी के दोनों पैरों को पकड़कर घुमाते हुए उन्हें 100 योजन दूर फेंक दिया। तदंतर अंधक द्वारा उत्पन्न सैकड़ों तथा हजारों की संख्या में प्रलयकालीन सूर्य के समान वे दैत्य भैरव पर टूट पड़े। अत्यंत भयंकर हाहाकार का शब्द होने लगा। रौरव रुद्र भीषण शूल लेकर युद्ध करने लगे। अंधकों की सेना को अजेय देखकर भयभीत हर विभु अजन्मा देव वासुदेव की शरण में गए। तब देवी के समीप में स्थित उन देव भगवान विष्णु ने देवताओं के देशियों का विनाश करने के लिए श्रेष्ठ 100 देवियों को उत्पन्न किया। तदंतर विष्णु की महिमा से उन देवियों ने सैकड़ों अंधकों को उस युद्ध स्थल में खेल-खेल में ही यमलोक भेज दिया। अपनी सेना की पराजय देखकर महान असुर अंधक भी युद्ध से विमुख होकर अत्यंत वेग से भाग चला। तदंतर संसार के भक्तों के कल्याणार्थ 12 वर्ष तक चलने वाली लीला को समाप्त कर महादेव मंदराचल पर्वत पर चले आए। ईश्वर को आया हुआ जानकर सभी गणेश्वर उनके पास में आकर इस प्रकार स्थित हो गए जैसे द्विज सूर्य की उपासना में स्थित रहते हैं। अयोगियों के लिए दुर्गम पुण्यशाली भवन में प्रवेश कर शिव ने नंदी, भैरव देव तथा केशव को देखा। उन देव शंकर ने प्रणाम करने वाले नंदी के ऊपर कृपा करके उनका सिर सूंघा तथा केशव का आलिंगन किया। महादेव को देखकर प्रीति से विकसित आंखों वाली उन देवी ने उन ईश्वर के चरणों में सिर से प्रणाम किया। तदंतर शंकर प्रिया पार्वती ने उन्हें विजय का समाचार कहा और शंकर के पार्श्व में स्थित रहने वाले भैरव ने विनय पूर्वक विष्णु के महात्म को भी उन्हें बताया। उस विजय के समाचार तथा केशव विष्णु के पराक्रम को सुनकर शंभु भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तदंतर मरीच आदि प्रमुख द्विज तथा सभी देवगण देवाधिदेव त्रिलोचन का दर्शन करने के लिए मंदराचल पर आए। जिन्होंने दैत्य अंधक की सेना को पहले जीता था वे श्रेष्ठ 100 देवियां भी ईश के दर्शनों की लालसा से वहां आईं। चंद्रमा रूपी आभूषण से विभूषित शंकर को देवी पार्वती के साथ श्रेष्ठ आसन पर विराजमान देखकर उन देवियों ने आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अत्यंत प्रेम से वे गान करने लगीं। पिनाकी शंकर के वाम भाग में देवी गिरजा एवं शंकर के आसन पर उनके साथ विराजमान प्रसन्न चित्त नारायण को उन देवियों ने प्रणाम किया। देवी पार्वती और नारायण के साथ सिंहासन पर बैठे हुए देव शंकर को प्रणाम कर उन श्रेष्ठ स्त्रियों ने पूछा। कन्याओं, देवियों ने कहा, अपनी कांत से प्रकाशित होने वाले आप कौन हैं? बाल सूर्य के समान आभा वाली यह बाला कौन है? और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले एवं अपने शरीर के कारण शोभायमान यह पुरुष कौन है? उनके बात सुनकर श्रेष्ठ वृषभधारी आरूढ़ होने वाले संपूर्ण प्राणियों के स्वामी महायोगी अव्यय शिव ने कहा, मैं अपने को नारायण तथा सनातन जगन माता गौरी आदि अनेक रूपों में विभक्त कर स्थित रहने वाला देव ईश्वर हूँ। मेरे परम तत्व को न तो देवता आदि जानते हैं और न महर्षि। एकमात्र विश्वात्मा ये विष्णु और भवानी ही मुझे जानते हैं। मैं ही निष्क्रिय, शांत, अद्वितीय और परिग्रह शून्य हूँ। मुझे ही केशव, देव तथा देवी अंबिका कहा जाता है। ये विष्णु ही स्वयं धाता, विधाता, कारण, कार्य, कर्ता, कारयिता, कार्य के लिए प्रेरित करने वाले और भुक्ति तथा मुक्ति स्वरूप फल को प्रदान करने वाले हैं। यही भोक्ता, अप्रमेय पुरुष, संहर्ता, काल का रूप धारण करने वाले, सृष्टि तथा पालन करने वाले, विश्वात्मा, सर्वव्यापक, वासुदेव, कूटस्थ, अविनाशी, व्यापी, योगी, नारायण, तारक, पुरुष, आत्मा और अद्वितीय परम पद हैं। ये माहेश्वरी गौरी
मेरी निरंजन शक्ति हैं। वेद इन्हीं ही शांत, सत्य, सदानंद और परम पद बतलाते हैं। इन्हीं से यह सब उत्पन्न हुआ है और इन्हीं में लय भी हो जाएगा। यही सभी प्राणियों की गतियों में उत्तम गति है। इन्हीं देवी के साथ अद्वितीय, निष्कल तथा परम स्वरूप मैं इस संपूर्ण विश्व का साक्षात्कार करता हूँ। जो इस तत्व को जानता है वह मुक्त हो जाता है। इसलिए अनादि, अद्वैत, विष्णु और आत्म स्वरूप ईश्वर शंकर को एक ही समझो। इससे तुम लोगों को शांति प्राप्त होगी। जो श्रद्धा संपन्न व्यक्ति अव्यक्त एवं आत्म रूप विष्णु को भिन्न मानकर शिव की पूजा करते हैं वे मुझे प्रिय नहीं हैं। जो लोग जगत को उत्पन्न करने वाले विष्णु से द्वेष करते हैं वे सभी मोहित व्यक्ति रौरव आदि नरकों में पड़े रहते हैं और सैकड़ों करोड़ों कल्पों में भी मुक्त नहीं होते। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के रक्षक अव्यय विष्णु को भली भांति समझकर समस्त आपत्तियों में उन प्रभु का ध्यान करना चाहिए। सभी देवियों और गणेश्वरों ने भगवान के वाक्य को सुनकर नारायण देव तथा हिमालय की पुत्री देवी पार्वती को प्रणाम किया और भक्तजनों के प्रिय ईशान भगवान शंकर तथा भवानी के चरण युगल एवं नारायण के चरण कमलों में भक्ति की प्रार्थना की। तदंतर गणेश्वरों और मातृ देवियों ने जगत को उत्पन्न करने वाले नारायण देव को नहीं देखा। यह एक आश्चर्य जैसा ही हुआ। इसी बीच कामदेव के द्वारा पीड़ित महादैत्य अंधक मोहित हुआ देवी गिरजा को हरण करने के लिए पर्वत पर आया। इसके बाद विराट शरीरधारी श्रीमान योगी निर्मल नारायण पुरुषोत्तम दैत्यों से युद्ध करने के लिए वहीं प्रकट हो गए। तदंतर वे काल रुद्र देव भगवान विष्णु को अपने पार्श्व में करके तथा मुख्य गण देवों शिलाद पुत्र नंदी और मातृकाओं को साथ लेकर युद्ध के लिए स्वयं गए। अग्नि के समान त्रिशूल को लेकर वे देव शंकर आगे-आगे चले। उन श्रेष्ठ गणराजों तथा हजार बाह वाले देव विष्णु ने भी उनका अनुगमन किया। देवताओं के बीच में उस समय मेघ के समान वर्ण वाले गरुड़ वाहन भगवान विष्णु उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के शिखर पर आरूढ़ तीनों लोकों के नेत्र स्वरूप भगवान सूर्य सुशोभित होते हैं। अनादि अमीर त्रिशूलपाणि भगवान हर हजारों स्वरूप धारण कर पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय आकाश में सुंदर शब्द होने लगा तथा उन देव के ऊपर आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। गणेश्वरों के राजा शिव को गणेश्वरों द्वारा घिरे हुए आते देखकर देव शत्रु अंधक इंद्र तथा मातृकाओं गणों और सभी प्रधान देवताओं के साथ युद्ध करने लगा। अपने बाहुबल से युद्ध में सभी को जीतकर वह सत्वविहीन अंधक अनंत तेजस्वी शंभु के समीप गया जहां वे काल रुद्र विमान पर बैठे हुए थे। अंधक को आते हुए देखकर भगवान गरुड़ध्वज ने विभूति से सुशोभित भैरव महादेव से कहा, भगवन आप संसार के कंटक रूप दैत्यपति अंधक को मारने में समर्थ हैं। आपको छोड़कर इसे मारने में और कोई दूसरा समर्थ नहीं है। आप सभी लोकों का संहार करने वाले ईश्वर के कालमय शरीर हैं। वेदों के जानने वाले विद्वानों के द्वारा विविध मंत्रों से आपकी स्तुति की जाती है। वासुदेव का वचन सुनकर उन भगवान हर ने विष्णु की ओर देखकर दैत्येंद्र अंधक को मारने का विचार किया। गणों का हर्ष बढ़ाते हुए वे देवताओं की सेना में गए। तब अंतरिक्ष में विचरण करने वाले लोग भैरव देव की इस प्रकार स्तुति करने लगे। अनंत महादेव आप सनातन हैं, काल की मूर्ति हैं, आपकी जय हो। आप अग्नि रूप और सभी प्राणियों के भीतर सदैव निवास करने वाले हैं। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वसटकार और आप ही धाता अव्यय हरि हैं। आप ही ब्रह्मा महादेव और आप ही तेजः स्वरूप परम पद हैं। आप प्रणव मूर्ति योगात्मा वेदत्रयी रूप तीन नेत्र वाले त्रिलोचन हैं। आप महाविभूति स्वरूप देवताओं के स्वामी हैं।
हे संपूर्ण संसार के स्वामी, आपकी जय हो। तदंतर सज्जनों के आश्रय स्थान एवं प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर वे ईश्वर अंधक दैत्य को पकड़कर अपने त्रिशूल के अग्रभाग में रखकर नचाने लगे। त्रिशूल पर पिरोए हुए अंधक को देखकर पितामह ब्रह्मा तथा देवगण संसार सागर से मुक्त करने वाले भैरव देव को प्रणाम करने लगे। मुनि तथा सिद्धजन स्तुति करने लगे और गंधर्व किन्नर गान करने लगे तथा अंतरिक्ष में रमणीय अप्सराओं के समूह नृत्य करने लगे। तदंतर त्रिशूल के अग्रभाग में स्थापित उस अंधक के सभी पाप दग्ध नष्ट हो गए। उसे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया और वह परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अंधक ने स्तुति करते हुए कहा, समाधि में स्थित रहने वाले लोग जिस पुरातन पुण्यदायी अनंत स्वरूप काल रूप कवि तथा संयोग एवं वियोग के कारण रूप ईश्वर तत्व को जानते हैं, मैं उन अद्वितीय भगवान को सिर से प्रणाम करता हूँ। भयंकर दाढ़ों वाले, आकाश में नृत्य करते हुए, अग्नि के समान मुख वाले, प्रज्वलित सूर्य के समान स्वरूप वाले, हजारों पैर, आँख तथा सिरों से युक्त आप अद्वितीय रुद्र को मैं प्रणाम करता हूँ। हे आदिदेव, देवताओं के द्वारा आपके चरणों की पूजा की जाती है। आप विभाग रहित शुद्ध तत्व स्वरूप हैं। आपकी जय हो। अद्वितीय अग्नि रूप आप वायु आदि भेदों से बहुत प्रकार से पूजित होते हैं और अखिल आत्म रूप हैं। सूर्य के समान वर्ण वाले पुराण पुरुष, एकमात्र आपको ही तम माया रूप अंधकार से परे कहा जाता है। आप इस संसार के साक्षी हैं, निरंतर इसका पालन करते हैं और आप ही संहार करने वाले हैं। आप योगियों के समूहों द्वारा सेवित होते रहते हैं। अद्वितीय अंतरात्मा रूप आप देह आदि विशेष पदार्थ से रहित होते हुए विभिन्न देहों में अनेक प्रकार से स्थित रहते हैं। आप आत्म शब्द, आत्मा शब्द से बोध्य और परमात्म तत्व हैं। कुछ लोग आपको ही शिव कहते हैं। हे प्रभु, स्वयं आप आनंद स्वरूप परम पवित्र ओंकार शब्द से वाच्य अविनाशी परब्रह्म हैं। आप स्वयं वेद वाक्यों में ईश्वर शब्द से सिद्ध हैं और समस्त विशेष पदार्थों से शून्य हैं। आप इंद्र, वरुण, अग्नि, हंस, प्राण, मृत्यु, अंत एवं यज्ञ हैं। वेद को जानने वालों के द्वारा आपके नीलकंठ, एक रुद्र, प्रजापति और भगवत स्वरूप की स्तुति की जाती है। आप संसार के आदि और नारायण हैं। आप ही पितामह और प्रपितामह हैं। वेदांत शास्त्र तथा गुह्य उपनिषदों में आप ही सदा शिव और परमेश्वर नाम से वर्णित हैं। तमोगुण से परे परम परमात्मा, पंच पदांतर स्वरूप, ब्राह्मी, वैष्णवी एवं शाक्त, तीनों शक्तियों से अतीत, निरंजन और सहस्र शक्ति रूप आसन पर विराजमान रहने वाले आप परमात्मा को नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन त्रिमूर्ति रूप अनंत पदात्मक आत्ममूर्ति जगन निवास और जगन्मय को नमस्कार है। ललाट में नेत्र धारण करने वाले तथा लोगों के हृदय में स्थित आपको नमस्कार है। मुनिंद्रों तथा सिद्धों द्वारा जिनके चरण कमलों की पूजा की जाती है, ऐसे नागराजों की माला धारण करने वाले आपको नमस्कार है। ऐश्वर्यमय धर्म के आसन पर विराजमान रहने वाले परमोत्कृष्ट एवं संसार को उत्पन्न करने वाले आपको नमस्कार है। हजारों चंद्रमा और सूर्यों के समान नेत्र वाले तथा सुंदर मध्य भाग वाले सोम स्वरूप आपको नमस्कार है। हिरण्यबाहो देव आपको नमस्कार है। अंबिका के पति मृड आपको नमस्कार है। अत्यंत गुह्य गुहांतर वेदांत रूपी विज्ञान के द्वारा निश्चित किए गए तीनों कालों के प्रभाव से रहित शुद्ध तेजोमय स्थान वाले महेश को नमस्कार है। शिव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति कर रहे उस अंधक को प्रसन्न होकर भगवान परमेश्वर ने त्रिशूल के अग्रभाग से उतारा और हाथों से स्पर्श करते हुए कहा, दैत्य, इस समय तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति से मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम गणपति पद प्राप्त कर अमर होकर
मेरे समीप में निवास करो। तुम रोगों से रहित, संदेह शून्य, सभी दुखों से रहित और नंदीश्वर के अनुचर होकर देवताओं के द्वारा भली भांति पूजित होवोगे। देवताओं के भी देव शंकर के इतना कहते ही हजारों सूर्य के समान प्रकाशमान, त्रिनेत्रधारी, चंद्रमा के चिन्ह से सुशोभित, नीलकंठ, जटा मुकुटधारी, विशाल भुजा में त्रिशूल धारण किए तथा महादेव रूप में विद्यमान उस अंधक दैत्य को देव शंकर के समीप में स्थित देखकर देवता तथा गणेश्वर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उसकी स्तुति करने लगे। तदंतर भगवान विष्णु ने हंसते हुए देवाधिदेव शिव से कहा, महादेव, आपने उचित ही प्रभाव दिखलाया। महान पुरुष अज्ञान से उत्पन्न दोषों को नहीं देखते और गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इतना कहे जाने के बाद गणेश्वरों, श्रेष्ठ देवों, केशव तथा अंधक के साथ भैरव शंकर जी के पास गए। अंधक विष्णु तथा मातृकाओं के साथ देव भैरव को आया देखकर उन कल्याणकारी हर को परम शांति प्राप्त हुई। हिरण्याक्ष के पुत्र अंधक का हाथ पकड़कर ईश्वर शंकर वहां गए जहां शंकर प्रिया पार्वती विमान पर बैठी हुई थी। संसार के दुखों का हरण करने वाले भव शंकर को अंधक के साथ आया देखकर उन्हें सुख प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अंधक पर कृपा की। अंधक शंकर जी के पार्श्व भाग में स्थित महेश्वरी को देखा। वह पृथ्वी पर दंड के समान गिर गया और देवी के चरण कमलों में प्रणाम किया, जिनसे प्रधान प्रकृति और पुरुष उत्पन्न हुए हैं और जो संपूर्ण विश्व का संहार करने वाली हैं। उन अनादि शंकर प्रिया अद्रितनया पर्वत पुत्री को मैं प्रणाम करता हूँ, जो अति निर्मल हिरण्यमय मंगलकारी आसन पर भगवान शिव के साथ सुशोभित होती हैं। उन अव्यय और अजन्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। सभी भेदों से रहित उन उमा को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके भीतर संपूर्ण संसार उत्पन्न होता है और विनाश को प्राप्त होता है, जो न उत्पन्न होती हैं, न विनाश को प्राप्त होती हैं और न बढ़ती ही हैं। उन गुणातीत हिमालय की पुत्री उमा को मैं नमस्कार करता हूँ। देवी शैलपुत्री, मैंने मोहित होकर जो किया उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। देवताओं तथा असुरों से पूजित आपके चरण कमलों को मैं नमस्कार करता हूँ। भक्त से विनम्र हुए दैत्य पति के इस प्रकार स्तुत किए जाने पर भगवती गौरी पार्वती ने उस अंधक को पुत्र रूप में स्वीकार किया। तदंतर रुद्र से उत्पन्न परमेश्वर भैरव शंभु की आज्ञा से मातृकाओं के साथ पाताल गए, जहां विष्णु की संहारकारिणी तामसी मूर्ति के रूप में नृसिंहाकृत ईश्वर अव्यक्त हरि स्थित हैं। तदंतर शेष से भी पूजित कालाग्नि रुद्र अनंताकृत भगवान शंभु ने स्वयं को परमात्म तत्व से संयुक्त कर दिया। उन देव के परमात्म तत्व से संयोग करते समय सभी बुभक्षित मातृकाओं ने त्रिशूलधारी महादेव को प्रणाम कर कहा। मातृकाओं ने कहा, महादेव, हम भूखी हैं, आप आज्ञा दें, हम तीनों लोकों का भक्षण करेंगी, हमारी और किसी प्रकार से तृप्ति नहीं होगी। इतनी बात कहकर विष्णु से उत्पन्न वे मातृकाएं चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोकी का भक्षण करने लगी। तब उन भैरव देव ने नरसिंह शरीरधारी नारायण देव हरि का ध्यान किया। हरि क्षण भर में ही प्रकट हो गए। भैरव देव ने उन्हें बतलाते हुए कहा, भगवान, आपकी ये मातृकाएं त्रिलोकी का भक्षण कर रही हैं, इन्हें आप शीघ्र ही रोकें। नरसिंह शरीरधारी विष्णु के द्वारा पुनः उन देवियों का स्मरण किए जाने पर वे उन नरसिंह रूप वाले महादेव के पास आ पहुंची। संहार करने वाली उन सभी शक्तियों ने विष्णु के समीप आकर भैरव रूपधारी अति तेजस्वी शंभु को शक्ति प्रदान कर दी। उन मातृकाओं ने जगत को उत्पन्न करने वाले नृसिंह, भैरव तथा शेषनाग को क्षण भर में ही एक होते हुए देखा। ऋषिकेश ने कहा, शूलपाणि भगवान शंकर के जो भक्त हैं और जो मेरा स्मरण करते हैं, प्रयत्न पूर्वक उनका यहाँ पालन करना चाहिए। महेश्वर के अंश से उत्पन्न सबका संहार करने वाली यह मेरी ही अतुलनीय मूर्ति है।
यह भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली है। भगवान अनंत और काल मेरी ही दो प्रकार की तामसी अवस्थाएं हैं। देवाधिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा मेरी राजसी मूर्ति हैं। वे ही ये संसार का संहार करने वाले दुर्धर्ष कालदेव हैं। कल्प का अंत होने पर ये रुद्रात्मा संपूर्ण विश्व का भक्षण करेंगे। सबको मोहित करने वाली सत्वगुण संपन्ना मेरी नारायण इस नाम वाली जो मूर्ति है वह नित्य समस्त संसार की स्थापना करती है। मेरी उस मूर्ति को विष्णु, परब्रह्म, परमात्मा, परम गति, मूल प्रकृति, अव्यक्त और सदानंद इस प्रकार से कहा जाता है। विष्णु के द्वारा इस प्रकार समझाने पर देवी रूप उन सभी मातृकाओं ने उन्हीं महादेव हरि की शरण ग्रहण की। मैंने आप लोगों से अंधक के विनाश और अमित ओजस्वी देवादिदेव भैरव के महात्मा का संपूर्ण वर्णन किया। इति श्री कूर्म पुराणे खट्सहस्रायाम संहितायाम पूर्व विभागे पंचदशोऽध्यायः। 16वां अध्याय। सनत कुमार द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त कर प्रहलाद पुत्र विरोचन का योग में संलग्न होना, विरोचन पुत्र बलि द्वारा देवताओं को पराजित करना, देव माता अदिति का दुखी होना तथा विष्णु से प्रार्थना कर पुत्र रूप में उनके उत्पन्न होने का वर प्राप्त करना, अदिति के गर्भ में विष्णु का प्रवेश, विष्णु का वामन रूप में आविर्भाव, बलि के यज्ञ में वामन का प्रवेश तथा 3 पग भूमि की याचना, तीसरे पग से नापते समय ब्रह्मांड भेदन, गंगा की उत्पत्ति तथा भक्ति का वर प्राप्त कर बलि आदि का पाताल में प्रवेश। श्री कूर्म ने कहा, प्राचीन काल में अंधक के निगृहीत हो जाने पर महात्मा प्रहलाद का विरोचन नाम का पुत्र राजा बना। उस महान असुर ने देवेंद्र सहित देवताओं को जीतकर धर्म पूर्वक चराचर त्रिलोकी का बहुत वर्षों तक पालन किया। उसके इस प्रकार रहते हुए एक बार कभी विष्णु से प्रेरित होकर महामुनि भगवान सनत कुमार उसके नगर में आए। सिंहासन पर बैठे हुए उस महान असुर ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार को देखकर आसन से उठकर सिर से उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर यह वाक्य कहा, आज मैं धन्य हुआ, कृतार्थ हुआ जो ये ब्रह्मज्ञानी पुरातन योगीश्वर भगवान स्वयं यहाँ आ गए हैं। हे ब्राह्मण, देवस्वरूप पितामह ब्रह्मा जी के पुत्र, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, मुझे बतलाइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? वे भगवान देव धर्मात्मा महासुर विरोचन से बोले, मैं आपको ही देखने आया हूं। आप भाग्यशाली हैं। दैत्य श्रेष्ठ, दैत्यों के लिए यह धार्मिक नीति अत्यंत दुर्लभ है। निश्चय ही तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई दूसरा धार्मिक नहीं है। ऐसा कहे जाने पर असुर राज विरोचन ने उन महामुनि से पुनः कहा, ब्रह्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ आप मुझे धर्मों में जो श्रेष्ठ धर्म हो उसे बतलाइए। उन भगवान योगी ने महात्मा दैत्येंद्र को आत्मज्ञान रूपी और सब प्रकार से अत्यंत रहस्यमय श्रेष्ठ धर्म बतलाया। उन्होंने महात्मा विरोचन ने परम ज्ञान प्राप्त कर उन्हें सनत कुमार जी को गुरुदक्षिणा प्रदान की तथा राज्य अपने पुत्र बलि को सौंपकर वे योगाभ्यास में निरत हो गए। उनका वह बलि नामक महान असुर पुत्र बुद्धिमान, ब्राह्मण भक्त तथा अत्यंत धार्मिक था। महान अभ्युदय की प्राप्ति के लिए उसने इंद्र को भी जीत लिया था। सभी देवताओं से घिरे हुए इंद्र ने उसके साथ महान युद्ध करते हुए पराजित होकर अच्युत विष्णु देव की शरण ग्रहण की। इसी बीच अत्यंत दुखी होकर देवताओं की माता तपोराशि परम तपो रूप देवी अदिति ने दैत्येंद्रों के वध के लिए स्वयं भगवान ही मेरे पुत्र हों इस संकल्प को लेकर अत्यंत महान कठोर तप किया। अपने हृदय रूपी कमल कलिका में निष्कल परम पद अनादि अनंत आनंद स्वरूप व्योममय अद्वितीय वासुदेव का ध्यान करती हुई वे शरणागत वत्सल अव्यक्त
हरि विष्णु की शरण में गईं। प्रसन्न होकर शंख चक्र तथा गदा धारण करने वाले योगात्मा हरि भगवान विष्णु देव माता अदिति के समक्ष प्रकट हो गए। विष्णु को सामने देखकर भक्ति परायणा अदिति ने अपने को कृतार्थ माना और वे केशव को स्तुति से प्रसन्न करने लगी। अदिति ने कहा, समस्त दुख समूहों के नाश करने के लिए एकमात्र कारण रूप आपकी जय हो। अनंत महात्म्य संपन्न तथा योगाधियुक्त योग में प्रतिक्षण निरत आपकी जय हो। आदि मध्य और अंत से रहित ज्ञान मूर्ते आपकी जय हो। अशेष कल्प जिनमें किसी भी प्रकार के विषय का विराम नहीं है तथा विशुद्ध आनंद स्वरूप आपकी जय हो। काल रूप विष्णु आपको नमस्कार है। नरसिंह रूपधारी शेष आपको नमस्कार है। संहार करने वाले काल रुद्र को नमस्कार है। वासुदेव आपको बारंबार नमस्कार है। विश्व रूपी माया का विधान करने वाले आपको नमस्कार है। योग द्वारा जानने योग्य सत्य रूप आपको नमस्कार है। धर्म एवं ज्ञान निष्ठ आपको नमस्कार है। हे वाराह रूप आपको बार-बार नमस्कार है। हजारों सूर्य और चंद्रमा की आभा के समान प्रकाश युक्त मूर्ति वाले आपको नमस्कार है। वेदों में प्रतिपादित विशिष्ट ज्ञान और धर्म द्वारा प्राप्त होने वाले आपको नमस्कार है। देवाधिदेव आदिदेव आपको नमस्कार है। प्रभु आप विश्व के योनि रूप हैं, आपको बार-बार नमस्कार है। सत्यनिष्ठ संभो आपको नमस्कार है। कारण रूप विश्व रूप आपको नमस्कार है। योग पीठ के मध्य में विराजमान रहने वाले आपको नमस्कार है। हे एक रूप शिव आपको बार-बार नमस्कार है। देव माता अदिति के द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर जगन में उन भगवान कृष्ण विष्णु ने किंचित हंसते हुए वर मांगने के लिए कहा। सिर से भूमि में प्रणाम करते हुए तथा श्रेष्ठ वर मांगते हुए उसने अदिति ने कहा, मैं देवताओं के कल्याण के लिए आपको ही पुत्र रूप में प्राप्त करने का वर मांगती हूँ। शरणागत वत्सल अप्रमेय भगवान ऐसा ही हो। इतना कहकर तथा वरों को प्रदान कर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर बहुत समय बीतने के पश्चात देवताओं की माता अदिति ने साक्षात नारायण भगवान जनार्दन को गर्भ में धारण किया। देव माता के उदर में ऋषिकेश के प्रविष्ट होते ही विरोचन पुत्र बलि के नगर में भयंकर उत्पात होने लगे। सभी उपद्रवों को देखकर भय से विह्वल हुआ दैत्यराज बलि वृद्ध पितामह असुर प्रहलाद को प्रणाम कर कहने लगा,